जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। जय गुरु जी। शिल्पी जी, हाउ आर यू? सरिता जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। सभी को जय गुरु जी। ज्योति जी, जय गुरु जी। प्रदीप जी, मधु ललित जी, चंचल मल्होत्रा जी, कंचन जी, जय गुरु जी। रीमा टंडन जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो रीमा? पूजा जी, जय गुरु जी। सुधा चौधरी जी, जय गुरु जी। सोवी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मीनू शर्मा जी, जय गुरु जी। सत्येंद्र कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, अंजू खुराना जी, अनिल पांडे जी। रीमा, आज तो आप एडमिन हो, आप ध्यान रखना। वैसे आज मैंने ना इसकी सेटिंग भी चेंज करी है थोड़ी सी। अब आई डोंट नो कि वो हुई है या नहीं हुई, बिकॉज मुझे इतना आता नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिल्पी, जय गुरु जी। गीतिका कपूर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनीता जी, जय गुरु जी। मधु जी। तो रीमा, आप एक बार चेक करते रहे ना। वैसे आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि शायद वो जो मैंने की है सेटिंग, उसके बाद में हमें परेशानी होनी नहीं चाहिए, बिकॉज मैंने वो ग्रुप को क्लोज कर दिया है कि जितने लोग हम हैं उतने ही ठीक है, वेल सफिशिएंट, कि कोई डिस्टर्ब ना करे। मेरे हिसाब से शायद ये हो गई है क्लोज। बाकी तो आज पता चलेगा। गुरु जी नोज एवरीथिंग। मीनू जी, जय गुरु जी। हाउ यू? तुहिना, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जिज्ञासा, कैसी है बेटा? बिल्कुल प्रदीप जी, कोशिश करिए। कामयाब होगी या नहीं आई डोंट नो, क्योंकि इतनी मुझे नॉलेज है नहीं है। सो जय गुरु जी। पायल जी, नेहा भारती, जय गुरु जी। सोवी कुकरेजा, जय गुरु जी। प्रीति अरोड़ा, जय गुरु जी। अंजलि जी, जय गुरु जी। श्वेता आहूजा, अरे वाह क्या बात है। हाय श्वेता, जय गुरु जी। हाउ यू? बच्चे कैसे हैं? हनीश कैसा है? जय गुरु जी। देखो ठीक होना भी चाहिए, बिकॉज क्या होता है वो फ्लो ही खत्म हो जाता है सारा ना। बार बार वो डिस्टरबेंस क्रिएट होती रहती है। हाय अलका जी, जय गुरु जी। मैं जय गुरु जी। प्रीति जी, शालू काबा जी, जय गुरु जी। हाय शालू, हाउ यू? आपको बताइए, शालू तो ना सीरियसली मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स बन के आई है गुरु जी की। कहते हैं ना कि जब जब मन ये उदास होता है, मेरा गुरु जी प्यारा मेरे साथ होता है ना। सो कई बार ऐसी चीज होती है कि जो गुरुजी की संगत होती है ना, किसी समय हम परेशान हो रहे होते हैं और अचानक से उनका फोन कॉल आ जाता है, और वो जो हम सोच रहे होते हैं उससे रिलेटेड वो बात कर रहे होते हैं, तो कहते हैं ना बहुत हेल्पफुल हो जाता है कई बार, है ना। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई एम feeling very 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 lucky to have you in my life as my sister. Thank you so much शालू। जय गुरु जी। सरिता मारवा जी, जय गुरु जी। अंशु प्रिया, हाउ यू? हाँ, ये तो स्वरूप सभी का फेवरेट है। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, है ना। पूजा जी, जय गुरु जी। ओ थैंक यू। तो आपका है शालू। गुरु जी बहुत 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 सारा वाला ब्लेस करें। जय गुरु जी। कोमल रानी, नेहा मदान, जय गुरु जी। सतविंदर भट्टी, की हाल चाल दीदी? ठीक हो तुसी? अनीशा, सुमित आहूजा, रूबी ग्रेवाल, जय गुरु जी। पूनम सिंह, जय गुरु जी। सभी को जय गुरु जी। पायल विनायक, जय गुरु जी। डोली वर्मा जी, मोनिका सहगल, कैसी है? पापा कैसे हैं? रोमा अरोड़ा जी, जय गुरु जी। हाय रेनू, हाउ यू? जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुरेंद्र भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिखा कोछड़, जय गुरु जी। अब वो देख, कोछड़ फैमिली मेरे बहुत क्लोज रही है, मतलब जब कोछड़ लिखा हुआ आता है ना तो भी बड़ा अपनापन महसूस होता है, बिकॉज हम जब यहाँ से बाजपुर शिफ्ट हुए थे दिल्ली से, तो आप बिलीव करोगे वहां हमें कोई नहीं जानता था। वहां अचानक से ऐसे ही गुरुजी महाराज ने मुझे एक प्यारी सी सिस्टर दी, जिनके यहाँ हम लोग रेंट पे गए रहने के लिए।
उनसे हमें इतना प्यार और अपनापन मिला कि मैं बता ही नहीं सकती। तो वो वो कोछड़ जब लिखा हुआ आता है ना, तो ऐसे लगता है कि ये मेरी अपनी फैमिली है। कुछ नेम, कुछ ऐसी चीजें होती है ना, लाइक कोछड़, छाबड़ा, सचदेवा, इनके साथ एक अलग अपनापन सा लगता है ना। हाँ बिल्कुल, गुरुजी का भजन भी सुना दूंगी मैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। कमला दीदी, हाउ आर यू? आंटी, मेरा मन भी बहुत परेशान रहता है। वो मीनू, पता क्या है, आजकल का ना टाइम भी ऐसा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ कमला दीदी, तुसी दसो तुसी किद्दां हो? वीर जी ठीक ने? आजकल का टाइम सीरियसली ऐसा है कि बहुत स्ट्रेसफुल रहता है, सभी को बहुत स्ट्रेस होता है। एंड कुछ हाँ वहम नहीं करीदा, बिल्कुल कित्थे करते हैं वहम असी। थैंक यू सो मच प्रदीप जी। बट कहते ना, कभी कभी ऐसी चीजें होती है लाइफ के अंदर, हम लोग अपनेपन में, बचपन में कई बार गलत लोगों का साथ दे देते हैं, और वो फ्यूचर में जाकर के हमको बहुत भुगतना पड़ता है। बट कहते हैं ये गुरुजी महाराज इतने ज्यादा प्यारे हैं। वो कहते हैं ना कि मैं तो ये कहती हूँ कि जिन्ना रखियां तेरे ते गुरुजी डोरा होते कदे डोल दे नहीं, डोल दे नहीं वो मुखो बोल दे नहीं। तो ये सच्चाई है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। तो कितनी मर्जी, वो कहते हैं ना, परेशानियां हो, दुख हो, तकलीफ हो, आखिर में लास्ट में गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिल ही जाते हैं और वो सबको संभाल लेते हैं। और वो, मैं एक बार की बात है, मैं बड़ी परेशान थी। मैंने अंकल को बोला, जो कमांडर अंकल है उनको फोन करके बोला, मैं क्या अंकल ऐसे ऐसे बात है, फीलिंग सो डिप्रेस, और ये सब क्या है। मतलब कभी कभी ना ऐसे लगता है कि हाय राम, ये जो आप लोग हो ये भी गुरुजी की वजह से मिले। आप गुरुजी की संगत के नाते हम आप लोगों के साथ में अपनेपन में भाई बहन के नाते कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। मंदिर मैनेजमेंट हमारे से मिलती है, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, क्योंकि वी ऑल आर फैमिली अगर समझे तो। बट कई बड़ी ना ऐसे लगता है कि जिनके साथ हम अपनापन जताते हैं, प्यार और फीलिंग्स के साथ उनको रिस्पेक्ट देते हैं, अपने फैमिली का मेंबर बना करके रखते हैं, और उनके साथ हम दुख सुख में खड़े होते हैं, लेकिन जब उनको उनके अकॉर्डिंग, उनके मुताबिक आंसर ना मिले, तो वही लोग हमारे उस भोलेपन का, अपनेपन का फायदा उठाते हैं। मैंने अंकल को बोला, मैं क्या अंकल, कभी कभी ना मेरे को सीरियसली लगता है कि गुरुजी से बात करो कि गुरुजी ये सब क्यों है। आज एक आंटी के सवाल का आंसर दे रही हूँ अपने माध्यम से, क्योंकि कहते ना, हर बंदा अपनी आप बीती के माध्यम से ही आपको बता सकता है कि ऐसा नहीं है ये आप फील कर रहे हो, ऐसी चीजें हम भी फील करते हैं कई बार। तो मैंने भी अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल ऐसे ऐसे है, तो मुझे कभी कभी लगता है कि हाय राम, मैं अगर ना गुरुजी के यहाँ आई होती तो ना ये चीजें होती, है ना। मैं आई क्यों? क्योंकि ऐसी चीजें हो रही हैं तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं है ना। अंकल ने बोला कि सोनिया आंटी चिंता ना करो, आप बहुत भोलेपन से और भोले भाव से चल रहे हो ना, तो कहते ना भोले भाव मिले रघुराया। ये रायता गुरुजी ने फैलाया है, तो इसको समेटेंगे भी महाराज, अपने आप समेटेंगे। आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना और ये कहना है कि गुरुजी तुसी जानो। वो कहते ना, तू जाने गुरुजी तेरियां तू जाने। उस भाव के साथ रखना है। और भूपेंद्र भैया, जय गुरु जी। मेरा भाई इतना परेशान हो गया था, मेरे को ग्रुप से डिलीट क्यों किया? मैंने ग्रुप ही डिलीट कर दिया, है ना। एक्चुअली इसलिए किया था कि आप समझ रहे थे ना कि बीच में ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि फलाने अंकल ने कांटेक्ट कर लिया, जबकि हम उसमें अंकल डाल ही नहीं रखे थे, एक इंडिविजुअल आप ही अंकल थे। तो भी मुझे ये लगा, मैंने कहा कल को कहते ना कि मतलब करे कोई और भरे कई, वो वाला हिसाब ना हो। तो अपने भाई बहन को प्रोटेक्ट करना तो अपना ही काम होता है ना। वो चीजें होती हैं, एंड बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में, बहुत सारी ऐसे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जब हम भी एक इंसान है, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। कई बार ऐसा फील करते ही हैं। जय गुरु जी। गंगा आंटी, हाउ आर यू? सारे गंगा आंटी को पकड़ लो कि गंगा आंटी न्यू ईयर आ रहा है, आपने पूरा साल बीत गया, हमारे साथ सत्संग ही नहीं शेयर किया दोबारा, तो फटाफट से टाइम दे दो, क्योंकि मेरी तो आंटी बात ही नहीं सुनती है ना। हो सकता है आप लोगों की बात सुन ले। जय गुरु जी। मंजू जी, हाउ आर यू? जय गुरु जी। इंदू दीदी, मधुबाली जी, जय गुरु जी। आई विश कि जल्दी से गंगा आंटी आ जाए, मतलब मूड में कि चलो आंटी मैं भी सत्संग सुना रही हूँ। गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, एंड मैं तो चाहती हूँ कि न्यू ईयर पे तो अपरंपार बहुत सारी ब्लेसिंग्स की बरसात हो। भावना जी, प्रिया शर्मा, जय गुरु जी।
बिल्कुल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अच्छा ना, मैं आपको ना एक छोटी छोटी सी बात बताती हूँ। देखो, कई बारी हम लोगों को इतना प्रॉब्लम होती है, हम परेशान हो रहे होते हैं, बट गुरुजी कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी कर देते हैं कि हमको लगता है कि नहीं यार, जो भी है गुरुजी सब बढ़िया है। मैं आपको अपनी बताती हूँ। मतलब मेरे को ना आईज में बहुत पेन रहता है, तो मैं, और मुझे बहुत दिखना कम हो गया है, तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, तो कहते ना गुरुजी अपने आप आंसर देते हैं। तो मंदिर के अंदर मैं बैठी हुई थी, और मंदिर के अंदर एक आंटी है, जिनको मैं अनंत की मासी बोलती हूँ, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। तो वो आंटी मेरे पास आकर के बैठी, और वो मुझे कहती है कि मैं ना ऐसे ही, मतलब बात कर रहे होते हैं ना अपने आप में, कि गुरुजी क्या चक्कर है ये, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को तो दिखना भी कम हो गया, आपने तो रघुवीर अंकल की आईज ठीक कर दी थी, तो क्या आप मेरे को नहीं ठीक कर सकते? मेरे को चश्मा वश्मा नहीं लगाना, बिकॉज मुझे तो चश्मा अच्छा लगता ही नहीं है लगाना। और मैं आपको सत्संग के माध्यम से बताती हूँ। तो गुरुजी ने मेरे पास में उस आंटी को भेजा। आंटी आकर के मेरे को कहती है कि मेरी शक्ल देख के, सुने आंटी आपसे एक बात पूछूं? वो ना फॉरेनर टाइप की आंटी है, बहुत स्वीट है, वो जब हिंदी बोलती है बड़ी प्यारी लगती है। तो मैंने कहा हाँ जी आंटी पूछो ना। कहते आपको आईज में पेन होता है? मैंने कहा हाँ होता है। कहते दर्द भी होता है, धुंधला धुंधला भी दिखता है? मैंने कहा हाँ जी होता है। कहते ना मेरे को ना गुरुजी ने बोला है कि मैं ना आपको बता दूं कि आप ना टेंशन ना लो, आके ठीक हो जाएंगी, बस एक छोटा सा काम आपको करना है। मैंने कहा क्या? और वो काम देखो मैं आज तक नहीं कर पाई, मैं सच बताऊं। कहते ना हम लोग कई बारी गुरुजी तो आते हैं संगत के रूप में कहने के लिए, लेकिन हम मानते ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, आंटी मुझे कहती है कि आपको ना आपको मैं बताऊं, आपको आईज में ऐसे क्यों लगता है, पेन क्यों होता है, धुंधलापन क्यों दिखता है? मैंने कहा बोलो। कहते आपने ना स्टेट थेरेपी कराई होगी? मैंने कहा हाँ कराई है। कहते वो आपने ज्यादा बार कराई है ना, तो अब मत कराना, पता है उसमें केमिकल होता है जिसकी वजह से आपकी आंखों पे दर्द, वो उसका ना इफेक्ट पड़ता है, तो आपको ना वो बिल्कुल नहीं करानी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, नहीं कराऊंगी। ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि इस बार फिर आज मैं, मतलब बैठी हुई सोच रही थी कि गुरुजी मैंने तो वो काम करा भी नहीं जो आपने कहा था। मैं तो जब भी यू नो एक आध बार पहले मैं बहुत ज्यादा ज्यादा कराती थी, अब मैं बहुत टाइम तक चला लेती हूँ। बट साइकोलॉजिकल मुझे ये हो गया कि मेरे जो बाल हैं ओरिजिनली वो छले छले हैं, तो अगर मुझे वो बाल वापस लाने हैं, जब मैं ये श्वेता आहूजा हनीश के ऑफिस में थी, तो जब मैं इनके ऑफिस में गई थी, मेरी वो फोटोग्राफ भी होगी कि उसमें मेरे बाल ना बिल्कुल कर्ली हेयर्स, वो कहते ना चब्बी चिक्स टिम्पल चिन, वो वाला था, बिल्कुल कर्ली कर्ली हेयर। तो कन्हैया जी के जैसे एकदम गोल 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 छल्ले जैसे, है ना। तो मैंने कहा उसके लिए तो गुरुजी के अब इतने लंबे हो गए हैं, तो मुझे बिल्कुल पहले इतने बाल कराने पड़ेंगे वापस, तभी मेरे वो ओरिजिनल बाल निकलेंगे, कर्ली कर्ली हेयर। और नहीं तो ऐसे क्या होता है कि वो नीचे के तो स्ट्रेट रहते हैं, क्योंकि स्ट्रेट थेरेपी कराई हुई थी, अंदर के कर्ली कर्ली निकलते हैं। तो मैं सोची थी कि मैंने कहा यार मैं कैसे मैनेज करूं इस चीज को, ये तो मैंने बहुत बड़ा पंगा ले लिया। लेकिन पंगा इसलिए लिया था कि मुझे लगता था कि यार मेरे बाल इतने उलझे हुए हैं ना, घुमावदार, तो शायद इस वजह से ना मेरी लाइफ भी स्मूथ नहीं है, क्योंकि उसमें भी उलझने बहुत है। ठीक है। तो मैं यही सोच रही थी, और मैं गुरुजी से बातें कर रही थी, तो अभी भी मैंने कहा, मैं गुरुजी हुण ते ਤੁਹਾਡਾ कहना भी मान लिता है भी, ਜਦੋਂ बहुत ज्यादा इदा ਦਾ लगदा ना, ਤੇ मैं एक दिन ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ कर ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ बाल ओदा दे ही रहन, क्योंकि आधे तो बिल्कुल कर्ली कर्ली हेयर है, और नीचे सीधे सीधे हैं, क्योंकि वो तो जिसपे केमिकल लग चुके हैं वो तो वैसे ही रहेंगे ऑलवेज, लेकिन जो न्यू हेयर्स आते हैं तो वो तो कर्ली आएंगे। याद है ना श्वेता, क्योंकि श्वेता तो मुझसे मिली हुई है। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं बताओ, फिर भी मेरे आईज में पेन रहता है। तो मुझे गुरुजी ने संगत से फोन कराया, और कहते हैं ऐसे कोई बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि कहते क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा हाँ ठीक है, बस थोड़ा सा ना आंखों में दर्द है। तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बोला, कहते हैं आंखों में दर्द है? मैंने कहा हाँ। कहते ज्यादा तेज गर्म पानी से तो नहीं सिर धोती है? तो मैंने कहा कि हाँ यार, सिर तो गर्म पानी से धोती हूँ। और कहती है आंखों में भी गर्म पानी के छींटे मारती है ना। तो मैंने कहा कि तुमको कैसे पता?
कहते गुरुजी ने बोला एनू कह कि ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਗਰਮ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, तेज गर्म पानी ਦੇ ਨਾਲ सिर नहीं ਧੋਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। तो मैंने कहा वाह गुरुजी आप तो इतना ध्यान रखते हो। ऐसे ही मैं आपको बताऊं, आज मैं बैठी हुई थी बड़े आराम से और अचानक से मेरे पास ना एक वो वीडियो खुल जाती है जिसके माध्यम से गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि मेरे ना जब मेरे ब्रदर की मैरिज हुई थी तब तो इन्फेक्शन हुआ था और तब से आज तक ना मैं ऐसे ही चलाती आ रही हूँ। उस दिन तो मैं इतना इन्फेक्शन बढ़ गया था कि मेरा ये पूरा ऐसे स्वेल, मेरी एक पर्पल कलर की ड्रेस की है ना डांसिंग पोज में, किसी ने ध्यान से देखा हो तो मेरे फेस पे बड़ी स्वेलिंग है। वो हुआ क्या था कि डॉक्टर ने ना दांत निकाला था तो वो आधा दांत ना बीच में ही छोड़ दिया था। ठीक है, वो तब से लेकर के आज तक ना याद ही नहीं रहता। एक तो मैंने निकल के सर्जरी में कहते हैं ना कि उसकी प्रॉपर सर्जरी हुई थी, वो निकलवाया, लेकिन सेकेंडली में फिर वो इस तरीके से हो कि आधा तो वो हो गया, क्योंकि मेरी एक नेचर थी, मुझे तब तक इतनी समझ नहीं थी। और मेरे को एक बंदा मिला भी था जिसने मुझे बड़े प्यार से समझाया था एक दिन कि ये जो दांत होते हैं ना जो आप हमेशा निकलवाते रहते हो, ये बहुत प्रीशियस होते हैं, ये वो चीज होती है दोबारा आते ही नहीं है। और मेरी क्या नेचर थी, जब मेरे कहीं दांत में दर्द हुआ चल भी पट मारना, क्योंकि इतना स्टार्टिंग से फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे कि मैं उसका वो कहते रूट कैनाल वगैरह कराऊं। तो मैं क्या करती थी, जिस दांत में मुझे पेन होता था ना दाढ़ वगैरह में, तो मैं निकलवा देती थी। अब मुझे ना कुछ दिनों से बहुत ज्यादा रेगुलर तो इन्फेक्शन हो रखा है, तो वो मेरे दांत में पेन करता है तो पता चल जाता है। एक बार मैंने नीलम से भी कराया तो वो मेरे को कहते ना कि वो उस चीज का उतना प्रॉपर तरीके से वो रिलीफ मिला ही नहीं। फिर लॉकडाउन इतना हो गया तो उसके बाद हम कभी मिले ही नहीं। तो अभी क्या है कि ना माइंड में ये चीज लग रही थी। थैंक यू सो मच, ये तुम लोगों का प्यार है, तुम तो हमेशा ऐसे ही कह देते हो है। तो अब मैं बताती हूँ हुआ क्या कि आराम से मैं बैठी हुई सोच रही थी और अचानक से वो वीडियो खुली जिसके अंदर कहते हैं गुरुजी ने इंडिकेट किया, बहुत ध्यान से सुनना, बीपी की प्रॉब्लम है, आंखों में दर्द होता है और दांत में दर्द होता है, निग्लेक्ट मत कर, निग्लेक्ट मत कर। और पहले ब्लॉक करती हूँ। देखो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं, मैं तो उनको जो है ना वो कर रही हूँ। देख लिया मैंने ब्लॉग भी मार दिया है। तो तुम क्या देख रही हो, रीमा आज कहाँ एक्टिव हो, शिवानी और रीमा। सो गुरुजी ने मुझे इंडिकेट किया बीपी रहता है, ਅੱਖਾਂ 'ਚ दर्द हैगी है और दंद दे विच दर्द है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ निगलेक्ट ना कर, ज्यादा दिक्कत हो सकती है। सो आज सीरियसली मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा नहीं गुरुजी पक्का अब मैं कल ही कोशिश करूंगी, मैंने कर दिया है ऑलरेडी, कि मैं जाऊं और वो दिखा करके ना एटलीस्ट इसको तो निकलवा आऊं। क्योंकि ये जो कोरोना टाइम है ना, इसमें तो बस एक बार पंगा लेकर के जैसे तैसे इसको निकलवाने का वो करना है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट तो कराने का टाइम भी नहीं है और माहौल भी नहीं है और मैं करा भी नहीं सकती। शुरू से सिंपल सी बात बताऊं तो गुरु जी ना आपके अंग संग विराजमान होते। ये मत सोचो कि आपको और मुझे जो हम फील करते हैं या हम जैसे मान लो महसूस कर रहे हैं तो वो हमें पता ही नहीं चलता। मतलब हमारे गुरुजी को, उनको सब पता होता है, वो किसी न किसी माध्यम से आपको बता ही देते हैं कि देखो जी ऐसे नहीं है और ऐसे करना है। तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, कहते हैं ना, क्योंकि माँ बाप को अपने बच्चे का दुख कहते हैं हम, हमें नहीं, हमारा कौन है क्या है, पर वो रब बैठा है ना, वो जिसका रब उसका सब, तो गुरुजी देखते हैं और वो हर पल हर चीज के लिए ना हमें टाइम टू टाइम इंडिकेट करते रहते हैं, समझाते रहते हैं। एंड मुझे एक आंटी से ये भी सत्संग सुनवाया था बहुत दिन पहले, तो मैंने निग्लेक्ट कर दिया था उस चीज को कि ना मेरे ना ऐसे ऐसे दांत में दर्द थी और मतलब दांत के दर्द की वजह से सामने एक आंटी थी, उससे पता चला कि उसको दांत में भी कैंसर हो गया। तो तभी भी पहले मुझे थोड़े दिन के लिए तो उस चीज का रहा कि अरे यार दांत में भी कैंसर हो जाता है, मैं वो इन्फेक्शन रेगुलर चलता रहे पुराना हो जाता है। तो मैंने कहा नहीं मैं जरूर जाऊंगी ठीक कराने के लिए, लेकिन मैं फिर भूल गई। ठीक है, अब फिर वही वाली बात हुई कि मुझे गुरुजी ने तीनों ही चीजें, मतलब मैं वो वीडियो अगर शेयर करूं, वो वीडियो किसकी थी, एस्ट्रो अंकल की, तो उन्होंने बकायदा मतलब बता रखा
कि भी ये परेशानियां आ सकती है बीपी की वजह से, आइस की वजह से, फलाने दर्द की वजह से और दांत की वजह से, तो इनको निग्लेक्ट नहीं करना, वो बहुत लंबा कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो गुरु जी पल पल हमारी सुनते हैं, हमें उनको बताने की भी जरूरत नहीं होती, वो देख रहे होते हैं, उनको सब पता होता है मेरे बच्चे को कब क्या चाहिए। तो मन में ये बिल्कुल ना सोचो कि गुरुजी को दिखता क्यों नहीं, गुरुजी समझते क्यों नहीं, गुरुजी क्यों चुप है। ऐसे जो सवाल आते हैं ना, इन अनगिनत सवालों को ना हमको अपने आप में कंट्रोल करना है, बिकॉज गुरुजी सब देखते हैं, उनको सब समझ में आता है। और दूसरा सवाल था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी कॉपी मेरे को बोल रही है कि मेरी तो ना मम्मा से बनती नहीं है और मैं क्या करूं। तो मैं भी हमेशा ऑलवेज बोलती हूँ कि मेरी मम्मा और मेरी अंडरस्टैंडिंग कभी इतनी अच्छी वाली हो ही नहीं पाती, क्योंकि वो कहते ना कि भाव अलग हो जाता है, समझ अलग हो जाती है, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, कई बार हम चाहते हैं, बहुत प्यार भी करते होते हैं, लेकिन नहीं समझ पाते। तो उसके लिए सुनो, 2 लाइन सुनाती हूँ। एक बड़ा मेरा मोस्ट फेवरेट है ये भजन, कि वो कहते ना, लख वडे हो जाइए मां दा प्यार नी भुल्ली दा, आखिर तक नी चुकना ए उधार नी भुल्ली दा, लख वडे हो जाइए मां दा प्यार नी भुल्ली दा। सो सीरियसली सच्ची बात है कि जो माँ होती है ना, उनका प्यार तो हम भूल सकते ही नहीं है। नो साउंड, क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? मेरी बुआ को सेम ऐसे ही, क्या क्या सेम ऐसे ही आपका वो, ये किसने लिखा है कि नो साउंड? एक बार चेक करो कि आवाज नहीं आ रही क्या। दी आज ही मेरे डॉक्टर के गई थी दांत के लिए। अमेजिंग, देखो तेरे को भी गुरुजी ने इंडिकेशन दे दी ना, दांत का ध्यान रखी। बिल्कुल, दंदा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दांत बहुत कहते ना, हंसते खेलती है कि मुस्कान चाहिए, तो फिर दांत भी तो देखने चाहिए। अगर दांत ही खत्म हो जाएंगे तो सब कुछ खत्म है, और मेरे वाला तो ऐसा है कि मैं वो इम्प्लांट कराते हैं ना, वो मैं करा भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे को तो हर चीज में कुछ भी आर्टिफिशियल पसंद ही नहीं है। पता नहीं किसी ने मैसेज लिखा हुआ है कि नो साउंड, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि आवाज आ रही है कि नहीं। मुझे भी आईज की प्रॉब्लम है, प्लीज गिव मी ब्लेसिंग्स। गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दे दी है ना, जिन जिनको ये प्रॉब्लम है सभी के लिए आज मैसेज है। अलका गुप्ता जी कर दिता, डोंट वरी। तो थैंक यू सो मच अंशु, गुरुजी ब्लेस यू। हाँ, मैंने भी कर दिया, तूने भी कर दिया, सो नाइस, वेरी नाइस, क्या बात है। तो बिल्कुल अपनी, कहते ना, हर बंदे के लिए ये आंसर था कि गुरुजी सबको देख रहे हैं और गुरुजी बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, और जिनको ये प्रॉब्लम है प्लीज बी अलर्ट। पता क्यों? क्योंकि मैं अपना ही बताती हूँ। मैं 2 दिन पहले डॉक्टर के पास गई, बिकॉज मेरा बीपी बहुत हाई चल रहा था, एंड उन्होंने एक ही बात बोली कि तेरे को पहले भी बोला है, एक बार टेस्ट करा के देख कि ये बीपी बढ़ क्यों रहा है, पता तो चले। क्योंकि ये जो टाइम होता है, दिसंबर का जो टाइम होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा हद तक कहते हैं, अरे वाह क्या बात है, गुड जी ब्लेस यू, तेरे को स्वेटर भी बुनना आता है, वेरी गुड। तो कहते हैं ना कि ये जो टाइम है उसमें बोलते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक बहुत होता है, पैरालिसिस बहुत होता है, क्योंकि ब्लड जो है वो ठंड की वजह से भी जम जाता है, तो क्लॉटिंग हो जाती है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है। बट कोई बात नहीं, वो पर जब ब्लॉक कर देते हैं ना जनरली, वो मैसेज ना वैसे डिलीट हो ही जाता है, मेरे ख्याल से दिखता नहीं है, बट पता नहीं क्यों। चलो खैर, एनीवेज ये सब चीजें तो चलती ही रहेंगी। और कहते ना, मैं हमेशा से कहती हूँ, हमारा मिशन सिर्फ गुरुजी से जुड़ना है, गुरुजी से प्यार करना है। एंड जैसे कि मैंने कल बताया था कि हमारा काम संगत को, गुरुजी कहते थे ना, नई संगत नू लैके आओ, नवी संगत नू लैके आओ। हमने संगत को एक बार लाना है और गुरुजी के हाथों में सौंप देना है। उसके बाद गुरुजी जाने और उनका काम जाने, और जब तक मेरे से उन्होंने सेवा लेनी होगी तब तक वो लेंगे, ठीक है। मुझे भी कुछ देर से तीत में प्रॉब्लम है। अरे वाह क्या बात है, देख लो गुरुजी सबका ध्यान रख रहे हैं ना,
सबका ध्यान रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का रख रहे हैं, सभी का ध्यान रखते हैं। सबको टाइमली, वो कहते हैं ना कि वो बताते रहते हैं कि ये हो सकता है, ऐसा होगा, आप अपना ध्यान रखो। बिल्कुल गुरुजी, आशीष के ऊपर बहुत बड़ी कृपा करो, उसका ध्यान रखो। रचना कथूरिया जी कहती हैं नो साउंड, लेकिन सब कहते हैं कि फुल साउंड है। एंड देखो, अगर नहीं आ रहा है ना साउंड, तो ये मान लेना कि गुरुजी आपको वो सत्संग नहीं सुनाना चाह रहे जो हम शेयर कर रहे हैं। सो बिल्कुल अपने स्ट्रेस मत लो। सेम ऐसे ही हुआ था जो कैंसर बन गया था, और हम डेंटिस्ट और आईज का ही सोचते रह गए। होता है, ऐसा होता है। बट वैसे तो मैं सच्ची बताऊं, मैं भी कल यही बात करी थी। मैं क्या गुरुजी की ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, लेकिन पता नहीं सेवादारों की केड़ी परीक्षा लेंदे हैगे हो कि कितने सारे सेवादार है मंदिर के अंदर, जिसको देखो वो उसको कैंसर हो गया है। तो मैं कई बार ये सोचती हूँ कि गुरुजी प्लीज मेहर करो और किसी को दुख और तकलीफ ना दो, क्योंकि सच्चाई है कि गुरुजी कि ब्लेसिंग्स बहुत अनमोल होती हैं और बड़ी किस्मत से मिलती हैं। और इन बारे में, इन चीज़ों के बारे में सोचना ही चाहिए। वाह जी वाह, क्या बात है रविंदर वीर जी, तुसी ना बड़े, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ नहीं लगता ना ਸਾਡੇ ਲਈ। बहुत गलत गल है। मतलब इनकी हमने तारीफ क्या कर दी कि वीर जी तुसी बहुत अच्छा गाते हो, बहुत सोहनी ਤੁਹਾਡੀ बहुत मिठी आवाज़ है। मां सरस्वती ਦਾ बिल्कुल वास हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ। ਤੇ ਭਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਟਿੰਡਾ ਵਾਲੇ ਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। रिसीव करो साड़ी जय गुरु जी, और एक दिन संगत दे लिए आओ, मिल करके सत्संग सुनिए। एंड सागर, तेरे को कोई सत्संग सुनाना था ना, सुबह तूने बोला था, तो मैं तेरे को अभी ऐड करूं। क्योंकि ब्लेसिंग्स तो देखो गुरु जी महाराज ने देनी है। ये जो लोग ये लिख रहे हैं ना कि ब्लेसिंग्स दे दो, तो हम नहीं ब्लेसिंग्स दे सकते। मैं तो खुद कहते ना, मैं आपको क्या समझाया था कि गुरु जी का दरबार वो हम सबके लिए गुरु जी बैठे हैं। एंड पात्र और पात्र की पात्रता के ऊपर निर्भर करता है कि गुरु जी ने किसको कितनी ब्लेसिंग्स देनी है। आपके और मेरे कहने से नहीं होने वाला। पता क्यों? क्योंकि जो डोना लेकर के खड़ा है वो भी भिखारी है, जो पत्तल लेके खड़ा है वो भी भिखारी है, और जो स्टील का बर्तन डोंगा लेके खड़ा है वो भी भिखारी है, जो चांदी का लेके खड़ा है वो भी भिखारी है, और जो सोने का लेकर के खड़ा है वो भी भिखारी है। तो गुरु जी के दरबार में तो हम सारे भिखारी हैं। वो कहते ना, असी दर दे भिखारी हाँ, गुरु जी हाथ जोड़ खड़े। सो ये सच्चाई है कि हम सारे गुरु जी के दर के भिखारी हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बता देता है, कोई बताता नहीं है। जय गुरु जी मधु आंटी, हाउ आर यू? आज अभी सत्संग करवाया, अरे वाह क्या बात है, गुरु जी ब्लेस यू। कौन सा सत्संग किया? लाइव सत्संग किया या सत्संग किया आपने, घर में सत्संग करा? मेरा भी बहुत, ओ क्या बात है, चिंता ना करो, गुरु जी ने सारे नु ब्लेस करता। अज दंद दा सत्संग सुना के सारे दे दंदा नु ठीक कर देना उन्होंने, है ना। तो गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। अरे वाह, आज तो इतनी सारी निकल रहे हैं, सभी कह रहे हैं मेरे तीत में इन्फेक्शन है, हमारे को दांत में तकलीफ है, दांत में दर्द है ना। तो गुरु जी ने देखो सबको, हर एक बंदे को गुरु जी ने बता दिया है कि भाई अपने अपना ट्रीटमेंट करा लो। इतनी नेग्लिजेंसी अच्छी नहीं होती। कितना सुनते हैं ना गुरु जी ध्यान से। आप पहले सब लोग सत्संग शेयर करने की सेवा करो, फिर मैं आपको एक प्यारा सा सत्संग सुनाने वाली हूँ। फटाफट से सत्संग शेयर करो। मुझे कैंसर हो गया है, मैंने अभी ज्वाइन किया है, मुझे पता नहीं कैसे हो गया सब। कोई बात नहीं, गुरु जी ब्लेस करेंगे, सो टेंशन नहीं लेनी। ये तो कहते हैं ना कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, एंजॉय करो। डैड ठीक हो जाएंगे आपके, डोंट वरी, बिल्कुल घबराना नहीं है। आंटी अंकल की जॉब चली गई है। अच्छा, आपको एक बात बताऊं मैं कि अपना दुख
सिर्फ और सिर्फ गुरु जी महाराज को कहना चाहिए, क्योंकि देखो हम कोशिश तो करते हैं, हम लोग सब अरदास भी करते हैं, पर जितनी सच्चे दिल से और जितना सच्चा कनेक्शन अपना गुरु जी के साथ बनाओगे ना, ट्रूली उन पे ट्रस्ट दिखाओगे, उनसे प्यार करोगे, उतनी ही ब्लेसिंग्स आप उनसे पाओगे। ठीक है, तो मतलब ना ये गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं, मैं आपको बताऊं। कई बार गुरुजी किसी ना किसी माध्यम से, और कहते ना, जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सेटल डाउन कराते हैं। बहुत सी चीजें, ये देखो मेरी प्रीति दीदी, आपको पता है ना, हनीश आहूजा और ये श्वेता आहूजा और आप, हम सारे वहां कौन से सत्संग में मिले थे, जहां पर कौन सी आंटी थी, नाम नहीं याद आ रहा। थैंक यू सो मच प्रीति दीदी। क्या मलकागंज के सत्संग में मिले थे ना। और एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, गुरुजी के दरबार में ना कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं। इनको देख करके ना मुझे याद आ गया, प्रीति दीदी उनका नाम बताना, जिन आंटी ने ग्रुप बना रखा है वहां मलकागंज वाला, जो मेन है सत्संग वगैरह ऑर्गेनाइज करती है। मैं आपको ना उनका सत्संग बताती हूँ। ये उनका और मेरा सत्संग है। मतलब मुझे हनीश आहूजा ने ना एक ग्रुप में ऐड कर दिया। अच्छा, मैं क्या थी कि मेरे को स्टार्टिंग में, देखो टाइम लगता है ना, किसी के साथ में हम गुरुजी से जुड़े हैं, चाहे किसी फैमिली से, किसी बंदे से, तो थोड़ा सा टाइम लगता है कि एक दूसरे से कनेक्ट होने में, एक दूसरे को समझने में। और फिर गुरुजी तो ऐसे हैं रब, तो रब के साथ तो आप समझ ही सकते हो, इतना आसान नहीं होता कि हम ओके सागर, गुरुजी ब्लेस यू, मतलब कि हम एकदम से उनको समझ जाएं। बट मेरी क्या नेचर थी कि मैं ऐसी चीजों में बिलीव नहीं करती, कि कोई, शुरू से ही ऐसी हूं मैं। मतलब मैंने क्योंकि जितना जाना गुरुजी को, जितना भी, सुधा बब्बर एग्जैक्टली, वो सुधा आंटी, तो मैं क्या करती थी, मैं हमेशा कहती थी, वही मेरे मन में होता था कि ये जो चीजें होती है ना, कोई ऐसी ब्लेसिंग्स या ऐसे सत्संग शेयर नहीं करने चाहिए जो संगत के अंदर भ्रम को फैलाएं। शुरू से मैं ऐसी रही हूं कि कोई भी ऐसी ब्लेसिंग्स, कोई भी ऐसे सत्संग्स, कोई भी ऐसी चीजें, देखो मैं ये नहीं कहती हूं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती नहीं है, गुरुजी की अटूट कृपा है, और वो सबको ब्लेस करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, जो मुर्दे में प्राण डाल सकता है उसके लिए, कहते ना। अच्छा, एक गुड न्यूज सुनाऊं पहले, उसके बाद आपको बताती हूँ कि ये गुड न्यूज क्या है, कि मटकन आंटी, यानी जिनको गुरुजी अपनी माँ कहते थे, बहुत संगत बहुत दिनों से उनका वेट कर रही है, वो आंटी जो है वो 25 के बाद सत्संग करने आएंगी। उन्होंने कल मेरे से बात करी, मुझे बड़े प्यार से कहा, इतना मुझे अच्छा लगा ना, हंसते हुए कहते, पक्का 25 तारीख तो बाद मैं सत्संग शेयर करांगी, जेंटलमैन प्रॉमिस। मैं क्या माता भुल ना जाएंगी थे, कहती ना ना मैं नहीं भूलती, चिंता ना कर, पर 25 तो बात करांगी, क्योंकि वो बिजी थी, उनके घर में अभी गेस्ट आए हुए हैं, उनकी सिस्टर की बेटी की मैरिज थी। तो मैं आपको क्या बता रही थी कि मैंने उन आंटी के ग्रुप में जैसे कुछ देखा, और मेरी आदत थी कि मैं हमेशा ये चीजें, हमेशा इन चीजों को मैंने अवॉइड करा, ऐसी कोई भी बात नहीं, क्योंकि मैं शुरू से बोलती हूँ कि किसी को ना ऐसे सत्संग मत कराओ शेयर कि वो ये सोचे कि गुरुजी इतनी कृपा करते हैं इसके ऊपर, इनके लिए इतना कुछ है, और हमारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं करते। मतलब कोई ऐसे सत्संग मत शेयर करो जिसकी वजह से ना संगत डीमोटिवेट हो, या संगत के मन में ना दुख हो, या उनको ये लगे कि गुरुजी डिफरेंशिएट करते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको ज्यादा करते हैं, उसको कम करते हैं, और मुझे बिल्कुल भी नहीं करते। सो ऐसी चीजें नहीं करनी होती है। अब बहुत ध्यान से सुनने वाली चीज है, मैंने ना उन आंटी के ग्रुप में कुछ लिख दिया। जैसे मैं आपको एक बार और बताती हूँ कि जो बॉबी सूद अंकल है, इनके ग्रुप के अंदर मैसेजेस वगैरह चल रहे होते थे, मुझे इन्होंने भी बड़े एक्साइटमेंट में अपने ग्रुप के अंदर ऐड करा था। बट वहां पर जब ग्रुप में मैं ऐड हुई तो बहुत सारे लोग मुझे जानते थे, जो लोग जानते थे उन लोगों ने मुझे मैसेज करा कि आंटी ऐसे ऐसे जो है, मतलब इस नाम पे और उस नाम पे मंदिर के लिए जैसे कलेक्शन होते हैं या जो चीज है। अब मैं मंदिर की सेवादार हूँ, मैं गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है मैं अपनी संगत को गुमराह होने से बचाऊं। तो मैंने एक ही मैसेज डाला
कि गुरु जी के मंदिर के अलावा जो गुरु जी का मंदिर, गुरु जी का आश्रम है, अगर आपको गुरु जी के नाम पे कुछ भी सेवा देनी है तो आपको एक ऑथराइज पर्सन को, मंदिर मैनेजमेंट को या तो देना है, या फिर गुलक में डालना है, या फिर मंदिर के मेन जो गेट पे ऑफिस बना हुआ है वहां पर देना है। और आप जो दे रहे हो उसको बकायदा अपनी स्लिप भी ले लो कि हाँ भी हमने ये चीज दी। किसी इधर उधर लोगों को मत दो, क्योंकि मंदिर कभी नहीं कहता किसी को कलेक्शन करने के लिए। मैंने ये मैसेज डाला, मुझे राजीव सूद ने वहां से रिमूव कर दिया। ठीक है, बात की बात बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए। ऐसे ही सुधा बब्बर आंटी ने मुझे रिमूव कर दिया। मैं गुरजी को कहा, मैं कहा गुरजी मैं ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਐਡ ਹੋ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਐਡ ਹੋ ਜਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ क्यों नहीं बर्दाश्त होता। चलो खैर, मैंने किसी से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करी, किसी को कुछ नहीं बोला, बिकॉज मुझे लगता था यार ये लोग बड़े हैं, ये लोग पुरानी संगत है, इतने इतने टाइम से गुरु जी से कनेक्टेड है, इतने बड़े बड़े ग्रुप्स चला रहे हैं और मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, और वैसे भी फायदा ही है। तो अब मैं बताऊं, धीरे धीरे टाइम बीतता गया, वही लोगों को गुरु जी ने मेरे साथ इस तरीके से इंटरेक्ट करा कि वो लोग हमसे ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं। मतलब आंटी, जैसे वो सुधा बब्बर आंटी है, एक दिन मंदिर में आई तो उन्होंने बोला आंटी मेरे को जल प्रसाद चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा आंटी। तो मैंने कहा गुरुजी का जल प्रसाद तो हर जगह सेम होता है, अपने घर पे रख के आप ले लो ना। नहीं, मेरे को तो ना आंटी मंदिर से ही चाहिए, और यहाँ पर ना एक आंटी है तो वो उन आंटी के पास जाना है, तो मेरे को ना समाधि का जल चाहिए। अब मैंने मन में सोचा, मैंने कहा गुरुजी क्या मैं इसको बताऊं कि मैं वही आंटी हूं जिसको तूने अपने ग्रुप से रिमूव करा था। तो ये कह करके तुम्हें गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो मैं ऐसी ना मन में सोच रही थी, पर मैंने ना उन्हें कुछ नहीं कहा। मैंने कहा गुरुजी कोई बात नहीं, मैंने बस इतना कहा, मैं क्या आंटी जल प्रसाद ਤਾਂ जल प्रसाद ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ समाधि ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ है या ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ या उधर ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो गुरुजी के पास हमेशा इस भाव से आओ कि गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, वो फिर गुरुजी कहीं से भी दे, ये चीजें मैटर करती नहीं, क्योंकि मंदिर के अंदर आ गए तो मंदिर के तो कण कण में ब्लेसिंग्स हैं। तो वही चीजें होती हैं, ऐसी ही चीजें होती हैं कि जब हम किसी के साथ में जुड़े होते हैं तो हमें ये भाव बिल्कुल नहीं लाना होता मन में कि कोई बंदा अगर हमारे को हमारे मुताबिक जवाब नहीं दे रहा, हमारे मुताबिक नहीं बोल रहा, तो इट मीन्स कि वो गलत बोल रहा है। ऐसा नहीं होता। और ये सोचें कि नहीं अब न ऐसे का है तो अब मैं ऐसे और ऐसे ना, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के ऊपर भरोसा रखिए। मेरे को नहीं दिख रहा, हो सकता है वो देख लेगी अपने आप। आंटी प्लीज टेल मी, मैं अभी 4 मंथ्स पहले जुड़ी हूँ। गुरुजी का स्वरूप स्माइलिंग होना चाहिए, नहीं तो नेगेटिविटी होती है। एक बात बताऊं, गुरुजी का जो भी स्वरूप है, कोई भी स्वरूप है, मेरे को ये सत्संग का शायद गुरुजी ने आज ये सत्संग शेयर कराना होएगा, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो जो गुरुजी है वो हमारे रब है, लेकिन उनको इस तरीके से समझो, आप हो मैं हूं। क्या मैं ऑलवेज स्माइलिंग फेस में रहती हूँ? क्या मैं हर समय हंस सकती हूँ? क्या मैं हर समय हंसती हूँ? या फिर अगर मैं बाय चांस चुपचाप बैठी हुई हूँ, अचानक ऐसे बैठी हूँ और किसी ने मेरा फोटो खींच लिया, या मैं ऐसे नॉर्मल बैठी हूँ घर में और मेरा किसी ने अचानक फोटो खींच लिया है, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपसेट हूं या मैं दुखी हूं या नेगेटिविटी स्प्रेड हो जाएगी? ऐसा कभी भी नहीं है। आज लाइव का नोटिफिकेशन नहीं आया, ओ माय गॉड, पता मैंने ना वो क्लोज कर दिया। मैंने कहा आज आपने देखा कल के कंपैरेटिवली हम बहुत स्मूथ है, इक्का दुक्का कोई बंदा बाहर का ऐड हुआ है, हमने ग्रुप क्लोज का वो डाल दिया कि ग्रुप ही क्लोज्ड है। ठीक है ना? तो आप एक चीज को सोचो, हर इंसान हर समय एक जैसा नहीं रह सकता। सो गुरुजी महाराज भी तो हमारे जैसे ही हैं। गुरुजी आए थे एक इंसान रूपी चोले के अंदर, वो हमको यही तो बताने आए थे कि जीवन के अंदर सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, अप्स भी होंगे, डाउन्स भी होंगे। गुरुजी को भी तो हमें अपने बच्चों की चिंता होती है ना, तो गुरुजी को अपने बच्चों की चिंता नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरुजी का स्वरूप ऐसे फोर्स में है तो वो नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है ना।
जिसका नाम ही गुरुजी है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ खुशियां बांटना है। वो किसी के लिए नेगेटिविटी देने नहीं आते, वो नेगेटिविटी को लेने आते हैं। और ऐसा कभी भी नहीं है। गुरुजी के कितने सारे स्वरूप है, हर स्वरूप में गुरुजी नहीं हंस रहे होते। इसी का मैं आपको एक सत्संग बताती हूँ। जिस लड़की का मैंने पहले भी एक बार सत्संग शेयर किया था, उसका नाम है सुखविंदर कौर, शायद सुखविंदर आंटी। कई लोगों ने उसका सत्संग सुना भी होगा मेरे से। तो मतलब जब भी सत्संग हो रहा होता है ना, प्लीज सत्संग को शेयर करने की सेवा करते रहा करो थोड़ी थोड़ी देर बाद। उससे क्या होता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स सभी को मिलती हैं। पता नहीं होता कौन किस दुख से सफर कर रहा होता है, किसको कब कौन सा आंसर चाहिए होता है। क्योंकि कई बार ना हम सुनते तो बहुत कुछ है, देखते भी बहुत कुछ है, लेकिन ना हम उन सब चीजों के ऊपर ना अपना ध्यान अच्छी तरह से लगा करके केंद्रित नहीं करते। और कई बार हमें बाद में सुनते हैं तो अभी हम सुन रहे होते हैं, हमें कुछ और मैसेज मिल रहा होता है। थोड़ी देर बाद हम सुनते हैं तो कुछ और मैसेज मिलता है। सो गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स होती है ना, वो बहुत ही स्पेशल होती हैं सबके लिए। एंड गुरुजी सभी को ब्लेस करते हैं। तो कभी ये मत सोचो कि गुरुजी का ये वाला स्वरूप है तो कम ब्लेसिंग्स आएंगी, ये वाला स्वरूप है तो ज्यादा ब्लेसिंग्स आएंगी। मैंने संगत को देखा है। मैं हमेशा से कहती हूँ, जो गुरु जी है ना, वो जिस जगह पर, क्योंकि मैं आपको बताऊं कई बार क्या होता है, संगत की नेचर होती है। संगत कहती है आंटी हम फलाने के घर सत्संग गए, बट वहां तो बहुत नेगेटिव वाइब्स थी, वहां तो नेगेटिविटी फैली हुई थी। अबे जब तुम सत्संग में चले गए जहां गुरुजी आकर के साक्षात विराजमान हो गए, कभी मत सोचो, गुरुजी हर सत्संग में प्रेजेंट होते हैं। ये मत सोचो कि सोनिया आंटी के घर सत्संग है या ओल्गा आंटी कर रही है तो गुरुजी आएंगे, मंगला आंटी कर रही है तो गुरुजी आएंगे, अगर आम एक संगत करी तो गुरुजी नहीं आएंगे। ऐदा कदे भी नहीं ਹੁੰਦਾ। गुरु जी हर वेले हर उस जगह ते विराजमान ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਚੋਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਲਵੇਸ ਥਿੰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ सत्संग ਦੱਸਣੀ ਆ। मंदिर से रिलेटेड कुछ मैटर है, उसके रिगार्डिंग मेरे को किसी का कॉल आया तो मैं बिल्कुल कूल एंड काम थी। लेकिन बंदी जिसने फोन करा वो कहते ना, देख बेटा ये तू देख ही नहीं रही है, क्या नाम है, रीमा, कितने सारे बंदों को मैं ब्लॉक मार चुकी हूँ, मतलब जो मुझे दिखे हैं, और तू देखती ही नहीं। हाँ, तो मैं बताऊं कि हुआ क्या। मेरे को कॉल आया, मैं एकदम से हैरान परेशान, भाई जो मैटर मैंने 2 महीने पहले 3 महीने पहले मान लो खत्म कर देता है, तो वो फिर उस चीज के रिगार्डिंग फोन क्यों आ रहे। ठीक है, अब जब बात हुई तो टोन ही अलग थी, बड़ा हर्ट हुई। मैं क्या गुरु जी ये क्या है, ऐदा दी टोन, कोई ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ऐदा दी गल कर भी किदा सकदा। मैनू बहुत हर्ट होया, मैं एकदम परेशान हुई। बट गुरु जी ने मुझे भी वो चीज दिखाई, वो चीज बताई कि जो तू सत्संग में कहती है उसको अप्लाई करना। मैंने उस बंदी का स्क्रीन बड़ी करी, उसकी डीपी खोली और उसको बड़े प्यार से देखा, और मैंने वही बात करी कि क्या हो गया है तेरे को, तू पहले वाली ही है, तेरे को आज क्या हो गया। एंड आप बिलीव करोगे, उसके जस्ट थोड़ी देर बाद मेरे पास 1 2 नहीं 3 बार उनका कॉल आया। मैं बिजी थी फोन पे, मैं बात नहीं कर पाई। लेकिन जब मैंने उनका फोन उठाया, मेरे को लगा यार वो ये सोची होगी कि मैं निग्लेक्ट कर रही हूं। तो ब्लॉक करने के बाद तो बेटा आ ही नहीं सकता किसी का मैसेज, रानी, ऐसा होता ही नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान से कर, ठीक है। तो मैंने जैसे ही उनका फोन उठाया और उनसे बात करी, उसने मुझे सबसे पहले इतने प्यार से यही चीज बोली कि प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, एंड ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे गलत सेंस में ले रहे हो, मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था। तो मैंने उनको बोला देखो मेरे लिए तो ना ऑल आर इक्वल, प्यार को प्यार है, बस मैं ऐसी हूं कि कहते ना कुएं में जैसी आवाज लगाओगे वैसी सुनाई देगी। और वो इतनी स्वीट है, बिकॉज मैं आई रियली प्राउड ऑफ हर कि हाँ भाई यार ये बहुत ही अच्छी जेन्युइन लेडी है। बट फिर भी मुझे भी स्ट्रेस हो गया था। लेकिन जब उनसे बात करी, बिकॉज देखो यार सबको पता है, मैं तो खुद ही बताती हूँ, ब्लॉक मत करो आंटी किसी को। कौन कह रहा है, क्या लिखा है, ब्लॉक मत करो आंटी किसी, क्या लिखा है समझ ही नहीं आ रहा, पूरा क्यों नहीं दिख रहा।
अच्छा, किसी को भी ब्लॉक ना करें, और वो जो कुछ भी बकवास लिखे जा रहे हैं उनको लिखते रहने दे। आपने कल देखे थे कितने गंदे गंदे मैसेज लोग लिख देते हैं कई बारी, जब उनको हम कुछ यू नो कहते ना बोलो या चुप रहो या कुछ भी है। तो देखो पता क्या है, ये एक समझ समझ का फर्क है। मेरे को ये सब चीजों से मैटर नहीं करता, बट बाकी संगत डिस्टर्ब होती है ना बार बार देख देख के। तो वो भाव की बात बता रही हूँ। तो वो गुरुजी का जो वो था, वो वाकई काम किया उसी समय। कल मैं नहीं था? कौन कह रहा है कल मैं नहीं था? अच्छा अच्छा, ओके। तो वो चीज होती है कि गुरुजी ना आपको हर समय हर पल उस चीज का जवाब देते हैं, एंड गुरुजी करते हैं सब कुछ। गुरुजी ने वहां से एनर्जी ट्रांसफर करी, क्योंकि मैं गुरुजी को बस इतना ही कहती, मैं कि गुरुजी प्लीज तुसी एक बारी अपने आप संभाल लो सब कुछ, ठीक है ना? तुसी देखो ਇਹ ਕੀ हो रहा है। तो गुरुजी को सिर्फ इतनी सी कहने की बात होती है। गुरुजी हर पल सुन रहे होते हैं। वो कहते हैं ना, बिन बोले सब कुछ जानदा किस आगे कीजिए अरदास। तो सच्चाई है कि हम और आप सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से जुड़े, उनको अपना हार, वो कहते हैं ना, अपना दुख अपना दर्द जो कहना है गुरुजी ਨੂੰ ਕਹੋ। ਗੁਰਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਗੁਰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ सुनते हैं और फटाफट आंसर देंगे। मैं तुहानू एक गल होर दसा, जैसे मेरे को नहीं पता था कभी मैं गुरुजी से कनेक्ट होंगी, मुझे नहीं पता था गुरुजी बहुत पंजाबी बोलते थे, मैंने कुछ भी नहीं सी पता। मेरे मामा जी मुझे हर बार कहते थे कि जिससे मैंने आपको बताया, मुझे एक हरियाणवी भाषा बहुत अच्छी लगती है, मुझे मथुरा की भाषा बहुत अच्छी लगती है। वो वो कहते ना, कैसे, मैं अब थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा। वो कहते ना, ए लाली कहाँ को जा रही है, पता नहीं कैसे, मुझे याद नहीं आ रहा। बड़ी प्यारी प्यारी भाषा होती है, बहुत मिठास होती है उसके अंदर। सो ऐसे ही हरियाणवी भाषा ऐसे लगती है मस्त। और दो फेवरेट सॉन्ग भी है मेरा मेरा जिनके ऊपर मेरे को डांस करना बहुत अच्छा लगता है। वो है था ना, एक वो मेरा ढोल कुएं में लटके से, एक वो आता है कौन सा, कि यू नो पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे गोरी मुंह दिखे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक वो वाला अच्छा लगता है, पानी आली पानी प्या दे। सो ये जो साउंड है, एक वो होता ना ताऊ वाला, कौन सा गाना था, इस तरीके से। तो मुझे हरियाणवी भाषा बहुत अच्छी लगती है और मुझे पंजाबी बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे मामा जी ने एक बार मुझे कहा कि सोनिया, मेरे मामा जी बहुत बड़े हैं, मेरे नाना नानी की जगह है, इतने बड़े हैं, मम्मा से बहुत बड़े हैं। मम्मा बहुत छोटी थी, मेरे ख्याल से तकरीबन 6 साल की जब उनकी शादी हुई थी मामा जी की। तो मेरे मामा जी ने एक बार मेरे को कहा कि एक बात बता, तू तो दिल्ली में पैदा हुई हुई है और हमारे पूरे परिवार में, पूरे खानदान में कोई ऐसी पंजाबी नहीं बोलता, ठीक है? सो तू तू कहाँ से बोलना सीख गई है? तो अब मेरे को लगता है कि मेरे अंदर जी ने वो गुरु जी की वो कहते हैं, उन्होंने भर भर के डाल दी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा भी गुरु जी से पिछले जन्म का जरूर कोई रिश्ता होएगा। हाँ, हट जाता हूँ पाछे ने, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये बड़ा प्यारा सॉन्ग है। तो जिंदगी इंजॉय करने के लिए उसको हंसो खेलो, एक दूसरे के साथ हंसते खेलते टाइम स्पेंड करो। क्या रखा है इंटेंशनों के अंदर, ये सोच सोच के। वो कहते हैं ना कि लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। और वो कहते कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो दी जीजू आपके हब्बी का भी क्या, हब्बी का क्या, पूरा मैसेज ही नहीं पढ़ा। देखो मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी हो, हम वैसे नहीं हो सकते आंटी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम वैसे नहीं हो सकते, बट ऐसी कोई भी चीज, पहले तो मैं भी यही कहती थी संगत को कि तुसी उस तरफ देख दे क्यों हैगे हो भी, कोई की लिख रहे है की नहीं लिख रहा, आपा की लेना है। लिखन दो, एक बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, चौथी बार वो सोचेंगे यार हमें कोई देखता ही नहीं, हम किसके लिए लिख रहे हैं। तो वही वाली बात होती है। कभी कभी तो मेरा भी दिल करता है कि मैं इन सबको बोलूं कि यार आप लोगों के मैसेजेस देखो ही मत, आप सिर्फ मेरी तरफ देखो, मेरे गुरुजी की तरफ देखो, मुझसे बात करो, आप इस बारे में कुछ मत सुनो।
तो एक सिंपल सी बात होती है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स को एंजॉय करना है तो गुरु जी की दुनिया में जाओ, गुरु जी जैसे बनो। गुरु जी कहते सी मेरे को डाकू भी आएंगे, मेरे को डकैत भी आएंगे, मेरे को चोर भी आएगा, मेरे को कहते ना जैसे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक साधु महात्मा जो है वो एक जगह पर रहते हैं और उन्हीं के सामने ना एक वेश्या की कुटिया होती है। तो जीजू का कोई सत्संग हो तो सुनाऊं? जीजू का सत्संग, जीजू कभी मंदिर ही नहीं गए, एक बार गए हैं, मतलब 2 बार गए हैं हाँ, जीजू का सत्संग ये है कि जिस दिन जीजू पहली बार मंदिर गए थे, तो मैं आपको बताती हूँ। पहली बार तो वो गुरुजी का बर्थडे था। मैं स्टोरी थोड़ी देर में सुनाती हूँ, पहले मैं इसको बता दूं गुरुजी का सत्संग, मतलब जीजू का सत्संग। तो पहली बार तो इस तरीके से हुआ कि हम लोग जब गए तो गुरुजी का बर्थडे था, ऐसा सब कुछ था। तो वहां का मैं क्या बताऊं, हम सुबह सुबह यहाँ से 11 बजे निकले थे एंड उसके बाद में क्या हुआ कि हम रात के 11 साढ़े 11 बजे घर वापस आए थे। सेकेंड टाइम निर्मलजीत सिंह अंकल है, उन्होंने मेरे घर में सत्संग था और मेरे अंकल को बहुत कन्विंस किया कि गुरुजी दी बहुत ब्लेसिंग्स हैगी है। आज वो निर्मलजीत खुद भी नहीं है मंदिर के अंदर, लेकिन मेरे हस्बैंड को उन्होंने बुलाया कि आप आओ तो सही, एक बारी आओ, मेरे कहते आओ तुसी। और मेरे हस्बैंड ने उनकी बात को माना। गाबा अंकल उनको जबरदस्ती मंदिर लेके गए। गाबा अंकल और मेरे हस्बैंड और मैं, हम तीनों मंदिर गए। अब हुआ क्या, तो वहां जब हम पहुंचे तो आप बिलीव करोगे, कैन यू इमेजिन दैट कि जो राजीव मल्होत्रा है वो भैया एक ऐसा शख्स है कि उसने मुझे जब भी बुलाया पहले दिन से ही मुझे बेटे कह के बुलाया। एंड सेठी अंकल, मारवा अंकल, पहली बात तो उस दिन राजीव भैया और आरती भाभी आए हुए थे। उन्होंने बड़े प्यार से हक करके मुझे भी मिला, मेरे हस्बैंड को भी मिला। मैं गुरुजी को मैं अपने हस्बैंड को ऐसे ही लाड़ में कह के जा रही थी, मैं क्या चिंता ना करो, गुरुजी दे मंदिर जा रहे हो, मेरा प्यो हैगा, बिल्कुल जवाइयां वांगू ਤੁਹਾਨੂੰ खातिरदारी होएगी ਤੁਹਾਡੀ, ऐसे ही कहते गुरुजी पकड़ लेते हैं बात को। मैंने बोला, मैंने कहा आप चलो तो सही, अब पहले वाली बात थोड़ी है, जब आप पहले गए थे तो हमें कोई नहीं जानता था, तो आप कहते इतने घंटे लगा कर जाओ, वैष्णो देवी से भी बड़ा तुम्हारा सीन है कि मतलब इतनी लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हो, कोई पूछता नहीं, कोई कुछ नहीं है एंड ऑल दैट। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जब तुसी गए सी ना तब हम पहला विजिट था हमारा, मैं एक बार गई थी उससे पहले और दूसरी बार आप लोग मेरे साथ गए थे। मैं क्या इस समय ना ये मंदिर मेरे पिता का घर है, मेरे प्यो का घर है। मैं क्या हुन तुसी जाओगे ना, देखना गुरु जी ने ਤੁਹਾਨੂੰ ना इदा दा ट्रीटमेंट देना। उन्होंने तो जवाई पाई आया मंदिर च। तो कह रहे हाँ हाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, देख लूंगा, चल ठीक है। तो मैंने कहा हाँ हाँ तुम देखो तो सही, तुम चलो तो सही एक बार। वही बात हुई, सबसे पहला इंटरेक्शन ही हुआ राजीव भैया और आरती भाभी के साथ में। उनके साथ मेरा वैसे ही बहुत प्यार अटैचमेंट था। उन्होंने हक करके मिले, और बेटे कैसी है, और अंकल को बहुत रिस्पेक्ट दी। फिर थोड़ा सा आगे गए, मैं कहती हूँ मैं हैरान थी, मुझे सच में ये चीजें का विश्वास नहीं था। वो तो मैं पति को एम ही फड़े मार रही थी कि हाँ भी ऐसा होगा, क्योंकि मंदिर में ना किसी का कोई भरोसा नहीं होता। वो कहते ना ऊँट किस समय कौन सी करवट बैठ जाए कुछ पता नहीं होता, सब एक से बढ़कर एक उस्ताद है। वो क्यों, क्योंकि इंसान का नेचर हमेशा एक जैसा नहीं होता ना। आज आप मुझे बहुत प्यार कर रहे हो, क्या पता कल आप गुस्से में अपनी बीवी से लड़के आए तो मेरे पे भी चीखने लग जाओ, या किसी संगत से आपकी आर्ग्यूमेंट या बहस हो जाए। तो मैं गुरुजी को बस इतना बोला, मैं क्या गुरुजी बहुत वड्डी वड्डिया गल्लां कहती है ने, रक्षा कर लेना। मैं क्या मेरी नक ना वढ़ाना। तो मैं गुरुजी को बोला, मैं क्या देख लो मैं तुहाडे जवाई नूं कह के आई हां अपने प्यो दे घर चलने हैं, तू ये सोच ससुराल में जा रहा है तो वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलना, तेरे को गुरुजी ने बहुत ब्लेस करना है। कहते अच्छा। एंड वही बात हुई, मेरी वो हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी को ये कहूं, क्योंकि हस्बैंड मेरे सेवादार नहीं है, सेवादार मैं हूं मंदिर की। सेवादारों के लिए लंगर बनता है, लेकिन मैं उस समय मेरी वो नेचर भी नहीं थी, मैं कभी किसी से मांग के कुछ लेती नहीं। बिकॉज गुरुजी ने हमेशा कहा कि मांग के ब्लेसिंग्स नहीं लेनी, ब्लेसिंग्स वो होती हैं जो अपने आप ऑटोमेटिकली मिलती हैं। तो मैं बिल्कुल चुप। मैं वहां से निकली, सारा कुछ मत्था टिका, सब लोग मेरे हस्बैंड को बहुत प्यार से विश कर रहे थे। गंभीर भैया, प्रेम गंभीर और बाकी सब लोग उन्होंने हग भी करा, सबने रिस्पेक्ट भी दी, बहुत प्यार भी दिया। इतने में सेठी अंकल आ गए, फिर मतलब मारवा अंकल आए और उन्होंने इतने प्यार से वर्डिंग बोली कि ले कमाल है, अंकल नू लंगर नहीं कराना, चल अंकल नू लंगर करा। मैं ये सोची थी मैं इनको कैसे कहूँ कि मेरे हस्बैंड को लंगर करा दो, बिकॉज वो आए हैं। और मैंने कहा मैंने किसको कहना था, मैंने तो बस गुरुजी को कहा, मैं क्या गुरुजी कह देता है संभाल लेना।
वो अंकल आए और उन्होंने क्या वर्डिंग बोली, जैसे स्वयं गुरुजी ने बोल दिया हो। सेठी अंकल आए और उन्होंने कहा कमाल करती है, लै जवाई पाई आया ते ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੈਗਾ। मैं ਕਿਹਾ मैं कैसे कहूँगा, ਲੈ कमाल कर दी। और आप बिलीव करो कि राजीव भैया भी आ गए और वो अपने साथ पकड़ के लेकर के गए कि नहीं नहीं करो लंगर। और उन्होंने बिठा करके ऐसे लंगर कराया, सब लोग आसपास थे और राजीव भैया बड़े लाड से कह रहे अरे ये तो हम सबकी लाडली है एंड ऑल दैट। वो मूड में होते हैं तो बहुत प्यार से बोलते हैं, एक उनका वो स्टाइल होता है ऐसे करके मिलने का। लेकिन हाँ, मैं शुरू से उनके साथ ऐसी हूँ, मैं तो उनसे हक करके मिलती हूँ कि ये मेरा भाई है। तो वो जो ब्लेसिंग्स होती है ना, ये बहुत अनमोल होती हैं। अच्छा, आप हरियाणा से हो, वाह सो स्वीट। सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। तो ये गुरुजी का और मेरे हस्बैंड का और मेरा सत्संग है कि सच्ची में मेरी तो हर पल सुनते हैं। वो कहते हैं ना कि हर पल नहीं, आपको क्यों ब्लॉक करेंगे, बिल्कुल हम क्यों किसी को ब्लॉक करेंगे, हम नहीं करते ऐसे अननेसेसरी ब्लॉक। एंड मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। आप लोगों ने मेरा बॉम्बे वाला सत्संग सुना हुआ है, तो ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। एंड गुरुजी ने अब पता नहीं कई बार कितना कितना ब्लेस, कितना फील कराते हैं, बहुत पैम्पर कर देते हैं गुरुजी। इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि मैं क्या बताऊं। हाँ, यूपी लैंग्वेज अच्छी होती है ना, मीठी मीठी वाली, ठीक है। सो गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। एंड मन के भाव सुनते हैं। और आपको मैं एक छोटा सा सत्संग और सुनाती हूँ। गुरु जी के पास में किसी भी चीज के लिए ना नहीं है, आपको मांगना आना चाहिए। अगर आप ट्रूली गुरु जी से बात कर रहे हो और सच्चे दिल से कह रहे हो, फिर आपको बाद में पछताना है कि मैंने ऐसा क्यों कहा। हाय रीना दीदी, हाउ आर यू, कंग्रेचुलेशंस। रीना दीदी की बेटी हरियाणवी में मिठास नहीं है। अरे नहीं, मिठास तो नहीं है, बट ऐसी बात नहीं है, कड़ाकेदार आवाज है, मजेदार लगती है। बताऊं कैसे, बोल के दिखाऊं थोड़ा सा। किज्जाए है के करण लाग रहा है, घना तावला मत ना हो, ठीक है। अरे मजा आता है यार, ऐसी बात नहीं है। सो गुरु जी सबको बहुत ब्लेस करते हैं, सबका अपना अपना स्टाइल होता है ना, कैसे क्या क्या। और मुझे अच्छी लगती है, मतलब स्पेशली मुझे हरियाणवी सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, तो मैं आपको सत्संग सुना रही थी कि गुरु जी के पास ना कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के मांगो। अच्छा मांग रहे हो, बुरा मांग रहे हो, क्योंकि वो भोलेनाथ है। वो कहते हैं ना कि एक बार की बात है कि भोले बाबा के दरबार में दो लोग आते थे, एक फूल चढ़ा के जाता था, एक पत्थर चढ़ा के जाता था। एक दिन फूल वाला नहीं पहुंचा, पत्थर वाला पहुंच गया। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ ने कहा, आए हो पत्थर लाए हो, बट नियम के तो पक्के हो, है ना। सो वो चीज है। अब सिंपल सी बात बताती हूँ मैं आपको कि इसी तरीके से ना गुरुजी कहते ना कि एक बार उन्होंने पूछा, जय हो 333 आ गए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, सो स्वीट। मैं आपको बताऊं, एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने भोलेनाथ से पूछा कि भोलेनाथ आप कैसे हो, आपसे जो कोई मांगते हैं आप दे देते हो, क्योंकि एक बार भस्मासुर ने वर मांगा कि मैं मतलब जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, और भोलेनाथ ने कह दिया तथास्तु। तो उसने क्या करा, उसने सबसे पहले एक ही चीज सोची कि मैं सबसे पहले भोलेनाथ को ही भस्म कर दूं, क्योंकि भोलेनाथ को ही भस्म कर दूंगा तो मैं ही सबसे बड़ा वो हो जाऊंगा, ठीक है। सो ये जो चीजें होती हैं उसकी बात बता रही हूं। तो ऐसे ही ना गुरुजी से जब आप मांगते हो, वो बिल्कुल भोलेनाथ है। और एक चीज हमेशा याद रखो कि भोले बाबा इतने भोले हैं कि उनके जैसा भोला कोई नहीं है। वो कहते हैं ना, सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ के, मेरा भोला बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के। और वो कहते हैं ना कि जो मैं आपको बताती हूँ कि गुरु जी से इस तरीके से सोच रहे हैं कि सृष्टि के बनाने वाले, सृष्टि के रचयिता भी वही हैं, और उसके कहते हैं संहार करने वाले दुष्टों का और उसको नष्ट करने वाले वो भी जो है ना नटराज के रूप में वो स्वयं हमारे शिव जी हैं। सो भोलेनाथ को इतना परेशान मत करो, ऐसे मत सोचो कि जो भोले बाबा है ना वो उस अपने ऐसे रूप में आए, विकराल रूप में, कि कहते हैं ना यहाँ जो तीसरा नेत्र है वो तीसरा नेत्र खुल जाए और पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि भस्म हो जाए। सो इसलिए जितनी बार सोचो, जब भी सोचो, ये ब्लेसिंग्स के लिए सोचो, अच्छा सोचो। मैं क्यों कह रही हूं मैं आपको बताती हूँ। एक बार की बात है, मेरी ना एक अंकल और एक आंटी से
थोड़ी सी ऐसे ही जिद बहस होगी। और मेरी क्या नेचर है, मैं मैं सामने वाले को कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं करती, मैं किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ। मेरा सिंपल सा फंड है, अगर मुझे आप अच्छे नहीं लग रहे, मैं आपका नंबर ब्लॉक करूंगी और साइड हो जाऊंगी, मैं आपसे बात ही करनी छोड़ दूंगी। अगर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत कोशिश करूंगी आपको प्यार से मनाने की, समझाने की, नहीं मानोगे, आखिरी बार कहूंगी जा दफा हो, और अपने आप को सेट रखूंगी, अपने माइंड को, और अपने आप को बिल्कुल आपसे काट लूंगी, फिर मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन क्या करती हूँ, मैं गुरु जी को बोल देती हूँ कि गुरु जी प्लीज, ये ऐसा मैं दो लोगों के लिए कहती हूँ जिनसे मैं बेहद प्यार करती हूँ, और जिनको मुझे ये महसूस होता है कि ये अगर मेरे से लड़ पड़े हैं या मेरे से बात नहीं करेंगे और मुझे इनको देखूंगी तो रोना आएगा, ठीक है, तो मैं उनको कहती हूँ कि गुरुजी इस बंदे की शक्ल दोबारा मत दिखाना, या इस बंदी की शक्ल मुझे प्लीज दोबारा मत दिखाना, क्योंकि मैं दुखी नहीं होना चाहती। आपको मुझसे कंसर्न है ना, आपकी मैं बेटी हूं। मैं ये नहीं कहती कि उसका बुरा करो, उसका ऐसा करो वैसा करो ना। सेम टाइम होता है, वो लोग भी मंदिर में होते हैं, मैं भी मंदिर में होती हूँ, पर आई कांटेक्ट नहीं होता। गुरुजी बहाने से या तो मुझे उस जगह से हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने कई बार लोगों से पूछा है कि मैंने कहा यार वो फलाने बंदे जो थे, वो फलानी फैमिली आ रही है क्या आज भी, आती है? तो वो कहते हैं हाँ आती है। तो कहते, मैंने कहा कब आती है? बोले संडे को ही आती है। बट मुझे आज तक गुरुजी ने ऐसे रूबरू नहीं कराया। आज 3-3 4-4 साल बीत चुके हैं, ये सच्चाई है। और ऐसे ही एक बार की बात बताऊं, ऐसे ही मेरी किसी से कोई बात हो गई, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा यार गुरुजी, यू नो किसी ने मुझे जैसे बहुत टेंशन दे दी, स्ट्रेस दे दिया। मैं क्या यार, ऐसी शक्ल ना दिखाना प्लीज, सच्ची बता रही हूँ। एंड गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स कि मुझे कभी जिंदगी में गुरुजी ने उनको फेस टू फेस कराया ही नहीं। सो गुरुजी से ना, कहते ना, दृढ़ निश्चय करके ऐसा अपना रिश्ता बना लो कि आपका और गुरुजी का इतना एक अच्छा, एक हेल्दी रिलेशनशिप हो। हमें ये ना कहना पड़े कि प्लीज मेरे बच्चे के लिए, मेरे लिए ये वो ये, माएँ हो जाती है कमजोर। मैं जैसे मैंने बोला कि मैं गुरुजी के लिए कह रही थी, बट मैंने बाद में सोचा कि सोनिया तेरी नहीं सुनते क्या, जो तू ऐसे कह रही थी। लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों की बातों पे ट्रस्ट होता है कि सब कहते हैं कि कलेक्टिव प्रेयर्स में बहुत शक्ति होती है, तो मैं क्या शायद सब लोग अरदास करेंगे, हो सकता है इस मामले में, क्योंकि गुरुजी कहते सी ना, अपने वास्ते अरदास तुसी करदे हो ते शायद रब नहीं सुनता, लेकिन तुसी दूजियां वास्ते कुछ चंगा मंगते हो ते ईश्वर फटाफट देंदा हैगा। सो मैंने इसीलिए सोचा कि यार शायद हो सकता है मैं अपनी बच्ची के लिए कहना चाह रही हूँ, तो शायद गुरुजी मेरी ना सुने, क्योंकि अब तक मैं जब भी कहती हूँ किसी के लिए, तो मैं औरों के लिए अच्छाई मांगती हूँ, तो गुरुजी मिनट में ऐसे पूरी कर देते हैं। सो ये जो चीज है, ये सच्चाई है। और मैं आपको क्या बताऊं, सेम एज यूजुअल मेरी माँ झंडे वाली भी ऐसी है। और उससे भी बड़ी बात बताती हूँ, ये मेरा बचपन से लेके आज तक का एक्सपीरियंस है कि जो लोग मेरे लिए सही नहीं होते, जो लोग मेरे लिए सही नहीं होते, 24 आवर्स से ज्यादा गुरुजी मुझे उनके साथ रहने ही नहीं देते, ठीक है। मैं ना हमेशा बोलती थी सबको कि जब भी मेरे से कोई बात करने की कोशिश करता, तो मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने कहा देखो ऐसे है, वो कहते नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ, मैं फलाना, मैं ढीमका, मेरे साथ आपको कभी दिक्कत नहीं। मैं एक ही बात बोलती हूँ, मैं क्या एक बात बताऊँ आपको? कहते हैं ਉਹ मैं क्या यार मैनू लोड़ नहीं हैगी, मेरी किसी दे नाल ना 24 घंटे तो ज्यादा ना बनती नहीं हैगी। मैं क्या मेरी 24 घंटे से ज्यादा किसी से नहीं बनती। 90% लोग मुझे अपने आप ही छोड़ के चले जाते हैं। मैं सच्चाई बताऊं, आई वॉज वेरी सरप्राइज जब मैंने पहले दिन ये चीज देखी थी कि यार अगर मैं नहीं आ रही हूं तो आप सब लोग सीरियसली मेरा वेट कर रहे हो, आप सब लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हो, तो मैं बड़ा अपने आप को ना बहुत प्राउड महसूस करती हूँ। मैं कहती गुरुजी हाय राम, ये लोग मुझे लॉकडाउन से लेके आज तक झेल रहे हैं, एंड मेरे को ये मैसेज कर देते अगर मैं लाइव नहीं आ रही होती, तो मैं कितनी ब्लेस्ड हो गई। मुझे इतना प्यार करते हैं सारे लोग कि ये लोग मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। और वैसे मेरी बहुत कम लोगों से बनती है, मैं सच्ची बता रही, क्योंकि मैं किसी भी रिश्ते में रहूं, मैं बहुत ही कहते ना कि अपने आप में बिल्कुल क्लियर चलती हूँ ना, आईने के जैसे। मेरे को छल फरेब पसंद नहीं। वो कहते ना, शीशे में जैसा देखोगे वैसा दिखेगा, और वो कहते खुली किताब जैसी है जिंदगी मेरी। तो बिल्कुल ऐसे इसी पॉलिसी पे मैं चलती हूँ, और इसी पॉलिसी पे देखो, मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि इसी पॉलिसी के ऊपर मेरी वो फीलिंग्स रहती हैं कि गुरुजी ये आप देख लो, ये जो चीज है ये ऐसे हो रहा है और ऐसे ही रखना। अब आपके साथ में गुरुजी ने मुझे कनेक्ट करके रखा है, अब पता नहीं इसमें क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं
या आप लोग मुझे ब्लेस करने के लिए आए हो, तो वो गुरुजी को पता है। देखो मैं आपको बताऊं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स का किसी और को कुछ नहीं पता होता। माँ मैं भी आपका वेट करती हूँ। ओके, अच्छा साधु वाला सुनाऊं, याद है आपको? अरे वाह, मैं देख रही थी, मैं क्या यार किसी ने किया ही नहीं है हाले तक। अच्छा चलो मैं सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक साधु महात्मा होते हैं, दो छोटे छोटे सत्संग के माध्यम से मैं आपको वो अपनी ये चीज एग्जाम्पल दे करके उसके बाद में मैं रखूंगी, बिकॉज टाइम तो हो चुका है। ठीक है, साधु महात्मा होते हैं, वो अपनी कुटिया में रहते हैं, और उनके सामने, ठीक सामने ना एक वेश्या रहती है, उसकी कुटिया होती है एंड वो जब भी निकलती है वो साधु जी को प्रणाम करती है कि साधु महाराज प्रणाम। और बड़ा ऑब्वियस है, मंदिर जाने का अधिकार सबको होता है, वो मंदिर भी जाती है, और वो ना हमेशा उसको देख करके ना राम 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 ऐसे करते रहते हैं। तो हुआ क्या, अब ये राजवीर सिंह लिखा आ रहा है, ये हमारे सरदार जी हैं क्या, मतलब वीडियो वाले वो हैं, तो प्लीज ब्लॉक मत करना यार, वो मेरे बहुत रिस्पेक्टेड भैया हैं। ठीक है, मेरी माँ झंडे वाली के लाडले हैं, क्योंकि नाम देखा है मैंने राजवीर सिंह। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? रीना, रीमा देख लेना, अगर वो है तो प्लीज ब्लॉक मत करना। ठीक है, गोरे चिट्टे प्राजी है गया साडे सरदार जी, पगड़ी बन्नी होएगी उन्होंने डीपी च देख लेना, और 90% तो चंचल जी के साथ फोटोज होती है उनकी। तो अब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, वो डेली ऐसा रूटीन करते थे, जब भी वो बोलते थे, और वो आती थी, वो राम 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 करती थी, प्रणाम करती थी कि साधु महात्मा प्रणाम, और वो राम 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 ऐसे करते रहते थे। एक बार की बात है, जब कहते ना कि उसकी वो शायद डेथ हुई, तो वो स्वर्गलोक में जाती है, और मतलब इन शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। और जो वो पंडित जी थे वो जाते हैं तो नर्क में, तो वो ये कहते हैं कि भाई आप मुझे नर्क में भेज रहे हो, और वो है उसको आपने स्वर्ग में भेजा, क्योंकि नर्क में उसको दिखाई नहीं दे रही ना वो, तो वो कहा है कि वो तो स्वर्ग में है, तो आप ये नर्क में। तो वो कहते हैं कि मैंने सारी जिंदगी आपकी पूजा करी, सारी जिंदगी सॉरी उपासना करी है, और मेरे को आपने नर्क में भेज दिया और उसको स्वर्ग में भेज दिया। तो उन्होंने पता क्या बोला, कहते तू जो पूजा पाठ करता था ना, तू दिखावे के लिए करता था, क्योंकि कहते जो कहते ना वो मैंने उस दिन बताया था ना, गली जोगन होई। बातों से जोग नहीं होता कि हम साध्वी बन गए, हम साधु बन गए, उससे नहीं होता। जो सब लोगों को एक दृष्टि से देखता है, जिसके लिए ऑल इक्वल होते हैं, न्यूट्रल पर्सन जो होते हैं ना, सबको एक दृष्टि से देखने वाले, सबके लिए कल्याण मांगने वाले, सबका अच्छा कहने वाले, एक्चुअली में साधु वो होता है। और तूने क्या किया, वो बेचारी आती थी, वो अगर कुछ करती थी, वो उसके जो लिखा था भाग्य में वो भोग रही थी। वो जो भी करती थी वो अपने बच्चे पालने के लिए, कोई करता है, कोई वैसे करता है, वो अपनी मजबूरी है। हमें नहीं पता होता सामने वाला अगर कोई गलत काम कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है। किसी की 100 तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, तो किसी के लिए जजमेंटल होना, किसी के ऊपर कमेंट करना, ये एक अच्छे इंसान का काम नहीं है। हमें जज करना ही नहीं किसी को, ना जजमेंटल होना है, ना किसी को जज करना है, ना किसी के लिए कोई कमेंट पास करने हैं। क्योंकि मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ। जब मेरे अंदर बचपना था, मुझे समझ में नहीं आता था, मैं जिन जिन चीजों से परहेज करती थी वो चीजें मेरे घर में आ जाती थी। मैं आपको सच बताऊं, मैं अगर किसी को ये सोचती थी ना, अरे यार फलाने ने तो ये काम कर रखा है, वो किसी ना किसी से, हमारे किसी अपने के साथ में वैसा कुछ हो जाता था, मुझे समझ में आता था, मैं कहती थी सॉरी परमात्मा, गलती हो गई। एंड इस तरीके से चीज थी। एक बार मैंने एक लड़की या पता नहीं एक नर्स को देख लिया कि ना उसके यहाँ पे कानों के पीछे बड़े सारे बाल थे, और जब मेरी बेटी पैदा हुई, छोटी सी थी, तो उसके भी बहुत सारे बाल हो गए। ओ यार, मैंने कानों को हाथ लगाया, मैं कहा हे मेरे रब्बा मैनू माफ कर। जिस चीज की तरफ देखो वो चीज मेरे घर आ जाती है। वो तो कहते ना, वो आंटी हमारी इतनी प्यारी थी जिन्होंने वो बटना लगा लगा के, लोइयां कर करके बिल्कुल साफ सब कुछ चीजें ठीक रखी। तो कहने का भाव ये कि किसी को गलत मत सोचो, किसी के बारे में गलत थॉट्स मत लाओ किसी को। हम कोई एकदम से समझदार नहीं हो गए हैं। एक तो मैं ही हूं ना, दिनेश भैया आप तो मेरी जान हो, लव यू सो मच, गुरुजी ब्लेस यू, माता रानी ब्लेस यू, माँ झंडे वाली इतनी सारी कृपा करें हम भाई बहन फिर से एक बार वापस मिल सकें। आप और स्पेशली राजेश जी,
वो तो मैं सीरियसली प्राउडली बोलती हूँ कि आप दोनों भाई मेरी जान हो, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप दोनों मेरे साथ हो। गुरु जी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स है, और माँ झंडे वाली की इतनी सारी ब्लेसिंग्स है, इतनी सारी कृपा है उनके ऊपर की बहनें तो बहुत सारी दे रखी है उन्होंने, अनगिनत। लेकिन भाई कुछ ही दे रखे हैं जो यहाँ सीधा इस दिल के अंदर कहते ना अपनी जगह बना करके बैठे हैं, जिनके लिए हमेशा ये फीलिंग आती है कि वो कहते ना ताती वाव न लगी पार ब्रह्म शरनाई, एंड प्लस में ये कि लड़ने वाली रात आए बट बिछड़ने वाली रात बिल्कुल भी ना आए। सो इस तरीके से हुआ कि गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स थी, मैं आपको बताऊं कि वो उन्होंने उनको बताया कि तू हमेशा कहने के लिए पंडित था लेकिन तेरा ध्यान ऊटपटांग चीजों में रहता था, ये ऐसा वैसा। जो सच में महात्मा होते हैं, जो सच में पंडित होते हैं, उनके लिए कोई भेदभाव नहीं होता कभी भी, किसी के लिए मन में भेदभाव नहीं होता। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स होनी चाहिए कि हम एक दृष्टि से पूरे जग को देखें। मैं हमेशा कहती हूँ ना, माथा देख के टीका नहीं लगाया जाता। ऐसे एक और स्टोरी बताती हूँ। एक बार की बात है, एक साधु महात्मा जो होते हैं गंगा के किनारे, वो स्नान कर रहे होते हैं। अब स्नान कर रहे होते हैं तो क्या होता है, वो स्नान करके जब बैठते हैं, समाधि लगाते हैं, तो समाधि करते समय वो कहते हैं ना, वो वहीं पर जा करके, जब गंगा जी में जा करके वो समाधि करते हैं ना, कि समाधि करने बैठ जाते हैं, अपने आप को ध्यान में केंद्रित करके, तो वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि एक बिच्छू आता है और उनको काट लेता है। पर वो अपने स्वभाववश क्या करते हैं, उस बिच्छू को बार अपने इससे हाथ से निकालते हैं और बार बार बाहर फेंक देते हैं। वो बाहर फेंकते हैं और फिर उसके बाद में क्या होता है कि दोबारा से जब वो अपने उसमें बिजी हो जाते हैं, साधु महात्मा को बिच्छू आता है फिर से काट लेता है। ऐसा 2-3 दफा हुआ और सबने कहा कि यार साधु महात्मा, आप किस मिट्टी के बने हो, बार बार ये बिच्छू आपको काटता है और आप बार बार इसको पानी से निकाल देते हो। तो वो क्या कहते हैं, ये वो कर रहा है जो इसका कर्म है, मैं वो कर रहा हूं जो मेरा है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, सामने वाला इंसान आपको सिर्फ वो दे सकता है जो उसके पास है। उसको नफरत मिलती आई है, उसको घृणा का सामना करना पड़े, उसको बेइज्जती का सामना करना पड़े, उसको सबने भला बुरा किया है उसके साथ, तो वो वैसे ही तरीके से चलेगा, उसके साथ वही चीजें होंगी, तो वो वैसा ही करेगा। आपके पास में बहुत सारी खुशियां हैं, आपको खुशियां देनी आती हैं, आपको खुशियां खुशियां मिली है तो आप खुशियां बांटोगे। सो मैं ये कहती हूँ, हम गुरुजी वाले हैं, सो गुरुजी से इतना प्यार मिला है, इतनी रिस्पेक्ट मिली है, तो हमको भी लोगों को खुशियां ही बांटनी है। क्योंकि जितनी खुशियां बांटोगे, जो चीज जितनी बांटोगे ना, उतनी बढ़ती है। सो इसलिए हमेशा मुस्कान बांटिए, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि हर एक इंसान अंदर खाते पर्सनली अपनी लाइफ में बहुत दुखी है। हमें नहीं पता होता किसको क्या दुख है, और कई बार कहते हैं ना, कोई औलाद से दुखी है, कोई पैसे से दुखी है, कोई किसकी काया रोगी है, तो हर तरह का दुख है जीवन के अंदर। सो जितना हो सकता है हम एक दूसरे को खुशियां बांटें, खुशियां दें। जब हम सबको खुशियां दोगे ना, तो हमारे जीवन में भी बहुत सारी खुशियां ही आएंगी। सो वो कहते हैं जो करते हैं वो लौट कर आता है, स्टोरी याद है ना। सो चलो, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। अब मैं सिर्फ 5 मिनट निकाल करके आप लोगों के मैसेजेस पढ़ती हूँ, एंड हो सकेगा तो उनका रिप्लाई भी करती हूँ, क्योंकि फिर मेरी बहनें नाराज हो जाती हैं। मेरे पति को ठीक कर देंगे, वो अभी आईसीयू में है। अंकिता जी डोंट वरी, गुरुजी सच में ब्लेस करेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लो। भजन सुना देना आंटी। अच्छा जी, सुना देते हैं भजन। भारती शर्मा जय जी, यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच रेनू, थैंक यू सो मच कंचन। माँ मैं भी आपका वेट करती हूँ। ओके जिज्ञासा, गुरुजी ब्लेस यू बेटा, क्योंकि आपको गुरुजी हम सबके लिए टीचर चुना है। ओ माय गॉड, देखो टीचर तो मैं सीरियसली हूँ, लेकिन मैं गुरुजी वाली टीचर नहीं बन सकती, उसमें तो 00, मुझे खुद को कख नहीं आता। हाँ जी, आप बहुत प्यारे हो, थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट। शुक्राना गुरुजी का। ओ थैंक यू सो मच, मैंने आपको आज पहली बार सुना है, अच्छा लगा। ओ थैंक यू सो मच मनीषा जी, गुरुजी ब्लेस यू। ये सच्चाई है, जो सच बोलता है ना, उसकी वाकई किसी से नहीं बनती है। अच्छा 9:55 पे एफबी ओपन हो जाता है, थैंक यू सो मच।
नहीं ज्योति, मैं आपसे क्यों नाराज होंगी, आप तो मेरी जान हो ज्योति खन्ना, लव यू सो मच स्वीट हार्ट। पूनम सहगल, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हाय प्रिया, जय गुरु जी स्वीट हार्ट। प्रिया देख, तूने कहा था ना दीदी आज नहीं जाओ कल चलना, तो आज मैं जा ही नहीं पाई। शायद कल मिले हैं, क्योंकि कल वैसे भी यार अष्टमी है, मुझे आना ही है झंडे वाले मंदिर, तो मैं तेरे से जरूर मिलूंगी। ठीक है, तू भी झंडे वाले मंदिर आ जाना, मैं फोन कर दूंगी। मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ बट बड़े मंदिर नहीं गई हूँ। ममता सक्सेना जी, डोंट वरी, आप कहाँ रहते हो, अगर आप रोहिणी के नियर बाय हो तो आप आना मेरे पास सत्संग में। गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे आपको। आपकी बेटी कितनी बड़ी है दी? मेरी बेटी 8 साल की है। मेरी बेटी 18 ईयर्स की है। ओह थैंक यू सो मच आंटी। लास्ट में एक भजन गुरुजी का जरूर सुना देना। ओके स्वीट हार्ट, पक्का सुनाती हूँ। और किसी का रह गया मैसेज स्पेशल सुनने वाला या रिप्लाई करने वाला, फिर मेरी यहाँ पहना नाराज हो जाते हैं। गुरुजी जानते हैं 10,000 हूँ गुरुजी का। महेश कपूर, जय गुरुजी आंटी, मैं भी झंडे वाली का सेवादार हूँ। है क्या लिख रहे हो? गुरुजी को भी बहुत मानता हूँ। सो स्वीट ऑफ यू महेश कपूर जी। जय माँ झंडे वाली दी। कल अष्टमी है, फिर मिलते हैं, अगर आप सेम टाइम हुए तो जरूर मिलेंगे। पहचान लेना, ठीक है। मुझे कई लोग झंडे वाले मंदिर में मिलते हैं और वो मुझे कहते हैं अरे आंटी आपने तो हमें देखा ही नहीं, आप पहचानते नहीं हो। तो मैं कहती हूँ यार मैं सच्चाई पे तो मैं किसी की डीपी देखती नहीं हूँ, लेकिन मैं तो सारा दिन लाइव आती रहती हूँ ना, तो मुझे तो तुम लोग पहचान ही सकते हो, है ना भाई। तो चल भाई, तू भी जा। प्रीति जी, जय गुरु जी। सैंपल आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कोई रह गया है? हाय अंजू दीदी, शुक्र है तेनू कुड़ी दे विआह तो फुर्सत मिली है। जय गुरु जी। गुरु जी मेहर करन, भैन मेरी वापस आ गई है। अच्छा, गुरु जी का जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू लव यू लव यू। ये क्या लिखा है? आंटी जी जल प्रसाद कैसे बनाते हैं? गुरु जी के सामने रखो और उनको बोलो कि इसको अपना प्रसाद बना दो, बन जाएगा प्रसाद। कोई इसमें मंत्र थोड़ी ना पढ़ने हैं। चलो यार, अब मुझे ना इतने सारे पता नहीं कहाँ कहाँ आंसर होंगे, मैं कहाँ ढूंढूं। और मैं गुरुजी का आपको भजन पक्का सुनाती हूँ, बड़े प्यार से सुनना, लेकिन सुनने से ज्यादा उस पर अमल करना, ठीक है। 2-2 लाइनें करके सुनाती हूँ। जो मेरा सबसे मेन मकसद रहता है समझाने का, वो सिर्फ इतना होता है कि अगर आपको मेरी बात समझ आ जाए तो शायद, कहते ना, अगर हम हर एक बंदा अपनी एक जिम्मेदारी उठा लेना कि हमने अपने आप को अच्छा इंसान बनाना है, हमने अपने आप को एक अच्छी संगत बनाना है, हमने अपने आप को अच्छी, अगर लड़का है या लड़की, अपने आप को अच्छी बहू बनाना है, अपने आप को अच्छी बेटी बनाना है, अपने आप को अच्छी पत्नी बनाना है, अपने आप को अच्छा पति बनाना है, अपने आप को अच्छा बेटा या पिता बनाना है, तो कभी कोई दुख तकलीफ आएगी नहीं। और सबसे बड़ा, भारत का अच्छा और सच्चा नागरिक अपने आप को बनाना है। वो बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। अगर आप अपने आप को सुधार लोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि पूरे जग को सुधार लिया आपने, ठीक है। क्योंकि क्या होएगा, हर बंदा अगर अपने आप को सुधार लेगा ना, एक दिन, वो कहते हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32, ऐसे करते करते पूरा का पूरा गुरु जी की संगत, एटलीस्ट हमें दुनिया से मतलब नहीं है, गुरु जी की संगत, गुरु जी के बच्चे बिल्कुल प्योरली, एक कितना प्योर सोल की तरह सच में गुरु जी से कनेक्ट हो जाएंगे। गुरु जी बहुत 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 ब्लेस करें एंड गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिले, आपको, मुझे, हम सबको, ठीक है। चलो मैं आपको ना 2-2 लाइनें करके सुनाती हूँ। सबसे पहले जो मैं कहती हूँ उस बात को सुनो। वो कहते ना, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो, दुनिया को रिझाते हो, गुरु जी को रिझाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो, दुनिया को रिझाते हो, गुरु जी को रिझाया करो। सत्संग ही दुर्लभ है, मन मैल यहाँ धुलती, सत्संग ही दुर्लभ है, मन मैल यहाँ धुलती। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि सत्संग को सुनना सबसे बड़ी और सबसे
कठिन कार्य है कि हम लोग, सबसे मुश्किल है कि सत्संग को सुने, सत्संग सुनने में हमारा ध्यान लगता ही नहीं है। तो वो चीज है कि गुरु जी से जुड़ना है तो अपने आप को सोचो कि सत्संग बहुत मुश्किल है सत्संग करना। और सत्संग में जाने का मतलब ये है कि आपके अंदर की सफाई हो जाएगी। जितना गुरु जी के करीब जाते जाओगे, जब आपके अंदर से वैर विरोध घृणा द्वेष ये सब निकलता जाएगा, सबको एक दृष्टि से देखने लगोगे, आप समझ लेना कि गुरु जी ने आपको ब्लेस करना शुरू कर दिया। जब आपको सत्संग के अंदर, शब्द बानी के अंदर आंसर मिलने लगे, शब्द बानी के अंदर आपको सुन करके अच्छा लगने लगे, आपको ये लगे कि मैं सत्संग सुनूं और सत्संग ही सुनती रहूं, शब्द बानी सुनती रहूं, जब आपको शब्द बानी में रस आने लगेगा तो समझ लीजिएगा कि गुरुजी ने आपको अपने से कनेक्ट कर लिया, गुरुजी ने आपको अपने से जोड़ लिया। ठीक है, सो ये बहुत बड़ी अटूट ब्लेसिंग्स होते हैं। ठीक है, एंड अब मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जब गुरुजी से आप जुड़ जाओगे तो गुरुजी क्या करते हैं, वो कहते हैं ना, जब गुरुजी आते हैं सारी खुशियां आती है, ले ले के चरण धूली गुरुमुख मुस्काते हैं। जब गुरुजी आते हैं सारी खुशियां आती है, मेरा सोना आंगन खुशियों से महके उठा, सतगुरु ने दर्श दिया मन पंछी चहक उठा। विश्वास जो रखते हैं वो सब पा जाते हैं, ले ले के चरण धूली गुरुमुख मुस्काते हैं। ये सच्चाई है ना, जब गुरुजी आते हैं तो खुशियां आ जाती है ना, ऐसा लगता है कि सबको सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है, एंड गुरुजी बहुत प्यार करते हैं। और गुरुजी के आने के बाद वो कहते हैं ना, खुशियां खुशियां हो जाती है जब गुरुजी आते हैं ना। सो अब मैं एक छोटा सा एट लास्ट में आपको सुनाती हूँ। कहते ना कि वो, जब से मैंने गुरुजी तेरा नाम लिया है, धीरे धीरे मेरा हर काम हुआ है, धीरे धीरे मेरा हर काम हुआ है। सो सच्चाई है ना, जब गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो एकदम से ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाती हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। होता है कि नहीं होता, होता है ना। इसीलिए हम कहते ना, जे तू ना फड़दा साडी बांह असां रुल जाना सी, फिर किते ना लभदी थां असां रुल जाना सी। हो जे तू ना फड़दा साडी बांह असां रुल जाना सी, फिर किते ना लभदी थां असां रुल जाना सी। हो नहीं नचदी टपदी ए जिंदगानी होनी सी, हो मेरे जीवन दी कुछ होर कहानी होनी सी। हो जे तू पांदा ना सिद्धे राह असां रुल जाना सी, हो फिर किते न लभदी थां असां रुल जाना सी। सो ये सच्चाई है कि गुरुजी के पास आ गए, गुरुजी ने हाथ पकड़ लिए, इसीलिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी खुशियां हैं। वरना उससे पहले पता है क्या है, एक ही भजन निकलता था मन से, और ये खुशियों के नहीं निकलते थे, पता, सिर्फ 2-3 भजन ही थे जो मेरे अंदर रस बस चुके थे। वो क्या थे कि तू जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहन दी आदत पै गई है। सो हर समय ये चीजें था। तो क्या था कि नेगेटिविटी थी ना, नेगेटिव थॉट्स लेती रहती थी कि दुख मिल रहे हैं, दुख मिल रहे हैं, दुख मिल रहे हैं, तो दुख ही मिलेंगे। अब गुरुजी के पास आ गए हैं तो बस खुशियां हैं, खुशियां हैं, खुशियां हैं, ऐसा सोचते रहते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। आप सबके चेहरे देखते हैं, चेहरे पे स्माइल आती है। कुछ लोगों के चेहरे पे मेरी वजह से भी स्माइल आती है, कुछ लोगों की वजह से मेरे चेहरे पे स्माइल आती है। सो ये एक कहते ना
स्माइल क्या होती है, दोस्त क्या होते हैं, मैं एक बार वही वाली बात होती है इत्र और मित्र में क्या अंतर है। इत्र जो होता है वो सिर्फ कपड़ों की और इधर उधर सुगंध महकाता है ना, कपड़ों को महकाता है, खुशबू देता है। और मित्र जो होता है वो जिंदगी को महका देता है। सो एक दूसरे के अच्छे वाले मित्र बनिए कि एक दूसरे के साथ खुशियों वाला हंसता खेलता टाइम स्पेंड कीजिए। गुरु जी की ब्लेसिंग्स को एंजॉय कीजिए। मैं सच में, मेरी मम्मा मेरे को कई बार हंसती है कि तेरी तरह सारी सहेलियां भी तेरियां पागल ही हैगियां ने, तेरे जी ਚੱਲੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ और तेरा वेट करदियां ने। मैं देखती रहनी हाँ मैसेज पा रहे ने। और राती जे 12 वजे भी आनी है तो 12 वजे भी लोगों को देखनी हाँ 300 बंदा जुड़िया होंदा है। ये सारे कमले है ने, तुसी सारे दे सारे कमले हो। तो मैं पता है क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि वो हम गुरु जी के नाम की, मैनू नाम दी मस्ती चढ़ गई, मैं कमली हो गई, है ना। सो ये सच्चाई है कि गुरु जी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स है कि गुरु जी ने हम सबको कमला कर दिया है। तो कमले बन के रहने में बहुत बढ़ियाई है गुरु जी की। कमले बन के रहो, क्योंकि जो गुरु जी कहते सी गुरु जी नू सीधे साधे अंकल कहते थे, मटकर अंकल हमेशा कहते हैं कि गुरु जी कहते सी कि जो सच्चे और सीधे लोग होते हैं ना, भोले भाले होते हैं, मैं उन्हों की फाइल ही नहीं बनाता, मैं खोलता ही नहीं हैगा। सो अपने आप को ऐसा बनाओ कि गुरु जी को आपकी फाइल खोलनी ना पड़े और बस खुशियां ही खुशियां लिखते जाए। वो देखे ही ना कि इसने कैसे कर्म किए, क्योंकि एक गुरु होता है बस जिसके हाथों में वो कलम होती है जो किसी के भी लेख बदल सकता है। क्योंकि गुरु का बोला वो ईश्वर भी नहीं टालता। इसीलिए कहते हैं ना, हो सतगुर मेरे कलम हाथ तेरे, ओ सोने सोने लेख लिख दे। सो एक दिन ऐसा ही टाइम स्पेंड करेंगे कि गुरु जी मेहर करें, आप और हम सब लोग मिलेंगे। क्योंकि ये 300-400 लोग कोई बड़ी बात नहीं है। एक बड़ा सत्संग करेंगे, इतना तो अफोर्ड कर ही लेंगे। वो कह रहे हैं एक मीठा एक नमकीन के माध्यम से बस गुरु जी इतनी कृपा कर दें कि ये कोरोना ठीक हो जाए। ठीक है। सो गुरु जी बहुत ब्लेस करें। लव यू ऑल। गुरु जी ब्लेस यू ऑल। हमेशा याद रखना, जितने खुश रहोगे एनर्जी लेवल उतना हाई होगा और बीमारी और दुख तकलीफ लगेगी नहीं। जितना स्ट्रेस में रहोगे, जितना स्लो म्यूजिक सुनोगे, जितने रोने पिटने वाले गाने या भजन सुनोगे, वो डाउन ही डाउन होते जाओगे। फिर बीपी भी बढ़ेगा, बीपी लो भी होएगा, अप्स भी होंगे, डाउन्स भी होंगे। तो अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखो। दुनिया से कोई लेना देना नहीं। अपने आप को सोचो, यहां पर ये भाव को अपने अंदर बिठा लो कि हमने खुद को खुश रखना है। यहां जो बैठा है ना इंसान, वो आपका रब बैठे तो आपका सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रब को, अपने भीतर में बैठे हुए उस आत्मा राम को खुश रखना है। अगर आप खुश होकर के प्राण निकल भी जाएंगे ना, तो ये जो आत्मा राम है ना, वो हंसता खेलता है, ऐसे साधु के रूप में समाधि लगाए हुए बैठा मिलेगा। अपने आप को ऐसा बनाइए। ऐसा नहीं कि आत्मा राम ही भूल गया। बेचारे बच्चे कह रहे हैं उन्हें मेरी मां दा आत्मा राम निकलेगा, प्यो दा निकलेगा, कि गए ने असी देखांगे, तो वो तो है ही नहीं जी। तो सड़ते कुलते नहीं रहना, खुश रहना है। ओके। सो थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। लव यू ऑल। गुरु जी ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट। शब खैर। जय गुरु जी।